आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, स्वागत है एक नए वीडियो पर। पीछे आप हेडिंग देख सकते हैं कि इसमें लिखा गया है छत्तीसगढ़ के 30 त्यौहार। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी लेवल की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है। आप चाहे इसमें कथन कारण वाले क्वेश्चन बनाइए, मैचिंग वाले क्वेश्चन बनाइए, प्री के हिसाब से देखिए, मेंस के हिसाब से देखिए, किसी भी लेवल का एग्जाम की तैयारी कर लीजिए और किसी भी पैटर्न के एग्जाम की तैयारी कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो अंत तक देखते हैं तो सारे प्रश्न आपके सॉल्व हो जाएंगे, ये गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो आप अंत तक बने रहिए। आपको सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि ये लेक्चर क्यों इंपॉर्टेंट है और बाकी से डिफरेंट क्या है। तो अगर आप देखेंगे तो आपको पूरा विजुअल करके आपको सारा चीज़ बताया जाएगा, चाहे वो हरेली फेस्टिवल हो या अन्य जो भी फेस्टिवल अन्य आने वाले हैं, उसको अच्छी तरह कजरी फेस्टिवल के विजुअल्स रहेंगे। अगर आप बस्तर के दशहरा या आप जिस भी फेस्टिवल को आप सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं, उसे भी आपको विजुअल के कारण अगर आपको ऐसा एहसास होगा कि भाई ये फेस्टिवल खुद सेलिब्रेट भी करते हैं और सारा चीज़ आपको इजी तरीके से याद भी हो जाएगा। या आप देख रहे हैं अगर बस्तर का दशहरा ये जैसे धनकुल का है, तो आप देख सकते हैं कि जितने भी पॉइंट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है भैया, ये पाठ यात्रा का विधि विधान है, तो समझ आ गया। तो ये आपको अलग क्यों है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ क्यों आने वाला है, क्यों? क्योंकि आपको विजुअल की है ना बेस पर आपको बताया जाएगा। उससे पहले बहुत ही बेसिक पॉइंट को समझते हैं। बेसिक पॉइंट ये है कि कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं है ना, जो जरूरी होते हैं एग्जाम में। ये पहला समझना कि जो भी आएगा वो क्या है, हिंदी कैलेंडर के हिसाब से रहेगा, हिंदी पंचांग के हिसाब से या कैलेंडर के हिसाब से रहेगा। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अगर हिंदी कैलेंडर की बात किया जाए तो है ना, ठीक 78 AD पर यह स्टार्ट हुआ, ये आपको ध्यान रखना। सर स्टार्ट करने वाले डायनेस्टी का नाम क्या था? कुषाण डायनेस्टी। क्या नाम था? कुषाण डायनेस्टी। ठीक है, कुषाण डायनेस्टी ने इसे स्टार्ट किया। लेकिन राजा का नाम स्पेसिफिक पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना किस राजा ने स्टार्ट किया? कनिष्क ने स्टार्ट किया। कनिष्क ने इसे स्टार्ट किया। इसे स्पेशली क्या बोला जाता है? संघ संवत बोला जाता है। ये कैसे चलता है? संघ संवत से स्टार्ट हुआ है ना, 78 AD था और संघ संवत से स्टार्ट हुआ। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। तो जो भी फेस्टिवल से है ना रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे वो किसके बेस्ड रहेंगे? हिंदी पंचांग के आधार पर या हिंदी कैलेंडर के आधार पर होने वाले हैं। तो सर फिर अंग्रेजी कैलेंडर और हिंदी कैलेंडर में डिफरेंसेस क्या है? ये भी आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा। ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये दोनों में डिफरेंसेस क्या है। तो अगर बात किया जाए दोनों में डिफरेंसेस के बारे में बात किया जाए तो ये आप समझ सकते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण इसमें डिफरेंसेस है कि यहाँ पे होंगे 12 महीने। ठीक है, तो सर यहाँ क्या 11 होंगे? नहीं भैया, यहाँ भी 12 होंगे। यहाँ भी क्या होंगे? 12 होंगे। ठीक है, यहाँ भी हिंदी कैलेंडर में भी 12 होंगे। सर ये वाला जो बता रहे हो वो कौन से? ये अंग्रेजी कैलेंडर का बता रहा हूँ भाई। ठीक, ये क्या है? अंग्रेजी कैलेंडर के बारे में अपन बात कर रहे हैं। ठीक है, इंग्लिश या अंग्रेजी कैलेंडर या ब्रिटिशर्स जो कैलेंडर लेकर आए वो। ये कौन सा? संघ संवत वाला है। संघ संवत वाला है, ये आपको ध्यान रखना। दोनों में कॉमन रहेंगे 12 महीना, यहाँ भी होंगे 12 महीना। बट डिफरेंस कहाँ है वो समझते हैं। इसकी शुरुआत होती है जनवरी से और है ना एंड हो जाता है ये दिसंबर पे। एंड हो जाता है दिसंबर पर। सर इसकी शुरुआत होती है चैत्र से। इसकी शुरुआत होती है चैत्र से और सर ये एंड होता है कब भी? तो फाल्गुन पे। कहाँ पे एंड होता है? फाल्गुन पर एंड हो जाता है। ये आपको ध्यान रखना। क्लियर है? सर यहाँ पे दिन की जो शुरुआत होती है, दिन की शुरुआत रात को 12 बजे के बाद मानते हैं। रात को 12 बजे के बाद क्या होता है? दिन की शुरुआत हो जाती है। यहाँ ऐसे स्पेसिफिक फिक्स नहीं है कि कोई 12 बजे। कभी आप देखोगे, सुने होगे कि भाई आप 12 बजे दोपहर के 12 बजे तक राखी नहीं बंधा सकते क्योंकि ठीक है अभी मुहूर्त चालू नहीं हुआ है। तो ये सब तो ये अलग तरीके से चलता है, ये रात को 12 बजे नहीं चलता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। ठीक, दूसरा ये पॉइंट है, ये फिक्स रहता है ना, ये आपको ध्यान रखना। ये फिक्स रहता है, चैत्र से स्टार्ट हो रहा है फाल्गुन में, ये फिक्स है ना। यहाँ पे एक चीज और समझते हैं, यहाँ पे जो दिन की शुरुआत, जैसे अगर किसी महीने की शुरुआत होगा 1 तारीख से चालू होगा। अब ये एंड हो सकता है 28 दिन में भी, 29 दिन में भी, सर 30 दिन में भी, सर या 31 दिन है ना। मतलब कभी 28 का महीना भी हो सकता है, कभी 29 का, कभी 30 का, कभी 31 का। हिंदी कैलेंडर में ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है। जो भी चालू होगा, हो सकता है प्रथमा और द्वितीया एक ही दिन पड़ जाए, पर जो भी चालू होगा तो ये माना जाता है कि 30 दिन होते हैं। 30 दिन होते हैं, ये फिक्स रहता है, ये माना जाता है। क्लियर है? 30 दिन होते हैं, ये माना जाता है। तो 1 तारीख से स्टार्ट होगा, कभी 28 का, कभी 29 का, कभी 30, कभी 31 का। तो ये कुछ बेसिक अंतर है, ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब सर ये
ये 30 दिन कैसे डिवाइडेड रहता है इसकी भी कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा। तो ये 30 दिन का डिवाइडेड कैसे रहते हैं वो समझते हैं। तो सबसे पहले ये समझिए कि कितने दो टाइप से पक्ष होते हैं। पहला होता है कृष्ण पक्ष, पहला क्या होता है कृष्ण पक्ष सर। दूसरा क्या होता है शुक्ल पक्ष, दूसरा क्या होता है शुक्ल पक्ष। क्लियर है? पहला क्या होता है कृष्ण पक्ष, दूसरा क्या होता है शुक्ल पक्ष होता है। शुरुआत होती है किसी भी मंथ की, शुरुआत होता है स्टार्टिंग जो है ना, स्टार्टिंग जो रहेगा स्टार्टिंग के 14 डेज क्या रहते हैं कृष्ण पक्ष के रहते हैं। एक दिन और जोड़ दीजिए और वो रहता है किसका न्यू मून का। किसका रहता है न्यू मून का रहता है। ठीक है, न्यू मून का रहता है। इसे ही क्या बोला जाता है हिंदी में अमावस। क्या बोला जाता है अमावस। आप लोग बोलते जाइए समझते जाइए। ठीक, अभी मैंने क्या पता दोनों में डिफरेंसेस क्या है कि सर वहाँ भी 12 मंथ है यहाँ भी 12 मंथ है, बट वहाँ पे जो पहला जो महीना है वो चैत्र का है, लास्ट महीना कौन सा फाल्गुन का है। चैत्र आपको याद आ रहा होगा जहाँ पे नवरात्रि मनाया जाता है ना, चैत्र नवरात्रि मनाया जाता है जब माता की स्टेचू नहीं बैठती बट जोत जवारा और ये सब रखा जाता है। फाल्गुन कौन सा जो होली आता है ना वो वाला। तो चैत्र से चालू होता है फाल्गुन में ख़त्म होता है। ठीक, यहाँ पे सेम 12 महीना इधर भी है बट दोनों मंथ में डिफरेंसेस है। यहाँ पे वहाँ पे 28 दिन 29 दिन 30 दिन और 31 भी हो सकता है भाई, बट यहाँ पे क्या हो जाएगा यहाँ पे 30 दिन ही रहने वाले हैं। शुरुआत के 14 दिन रहेंगे वो है ना फिक्स रहेंगे किसके लिए कृष्ण पक्ष के लिए। सर जो बीच में 15वां दिन आएगा है ना, जो 15 डे रहेंगे उस मंथ का वो रहेगा क्या अमावस का दिन रहेगा। फिर सर बाद के जो मंथ रहेंगे, ठीक है, जो लास्ट के जो 14 दिन रहेंगे, ठीक है, वो फिक्स रहेंगे किसके लिए सर है ना, किसके लिए शुक्ल के लिए। और जो 30वां दिन होगा, जो 30वां दिन रहेगा वो किसके लिए रहेगा पूर्णिमा के लिए। किसके लिए रहेगा पूर्णिमा के लिए। इसे क्या बोलते हैं सर फुल मून भी बोलते हैं, फुल मून। ठीक है ना, फुल मून या क्या बोला जाता है भैया पुण्य बोला जाता है, पुण्य भी बोला जाता है, ये आपको ध्यान रखना। पूर्णिमा पुण्य या है ना क्या बोला जाता है फुल मून। क्लियर है? तो ये कौन सा दिन रहेगा उस महीने का लास्ट दिन भी रहेगा और साथ ही साथ ये 30वां दिन रहेगा और ये महीने का लास्ट दिन रहेगा है ना, ये महीने का लास्ट दिन रहेगा। ऐसा डिवाइडेड होता है। इसे क्या बोलते हैं इंग्लिश से फर्स्ट डे ऑफ शुक्ल पक्ष ऑफ सावन मास रहेगा तो सावन मास, भादो रहेगा तो भादो मास। ठीक, हिंदी में क्या बोला जाता है प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी, ठीक है, पंचमी षष्ठी सप्तमी अष्टमी नवमी दसवीं, ठीक, एकादशी द्वादश त्रयोदशी है ना चतुर्दशी और क्या हो जाएगा है ना, फिर 15वां दिन नहीं आएगा वो क्या हो जाएगा अमावस हो जाएगा। फिर से चालू होता है प्रथमा द्वितीय, लेकिन वो अब पक्ष क्या लग जाएगा शुक्ल पक्ष लग जाएगा। ये कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है, बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, अब देखो मैं क्या सोचकर पढ़ा रहा हूँ पता है, मैं ये सोचकर पढ़ा रहा हूँ कि जो स्टूडेंट देख रहा है ना, तो उसे बहुत ही बेसिक से बताया जा रहा है। कई लोगों को पता होगा कि घर में जनरली है ना ऐसा व्यवहार में ही रहता है कि पूर्णिमा आने वाला है, पंचमी आने वाला है, एकादशी का उपवास रखते हैं बहुत से घर पर फीमेल लोग, तो ये आपको पता होगा, बट फिर भी मैं ये मान रहा हूँ कि आपको बेसिक से बता रहा हूँ। क्लियर है? ये समझ आ गया भैया यहाँ तक। अब बारी है सर जनवरी फरवरी, तो कभी भी धोखा नहीं खाना कि जनवरी को ये बोलते हैं फरवरी को ये बोलते हैं, ऐसा नहीं बोला जाता है। ठीक है, आपको इसका कॉन्सेप्ट अलग चलता है ना, इसका कॉन्सेप्ट अलग चलता है। तो सबसे पहले आता है चैत्र, क्या आता है चैत्र आता है, ये आपको ध्यान रखना। फिर आता है भैया बैसाख, क्या आता है, ठीक है, चैत्र आता है, फिर बैसाख आता है, फिर जेठ या ज्येष्ठ आता है, जेठ या ठीक है ज्येष्ठ आता है ना, चैत्र बैसाख ज्येष्ठ, फिर आता है आषाढ़, ठीक है आषाढ़, आषाढ़ के बाद आता है भैया सावन, है ना, आषाढ़ के बाद आता है सावन, ठीक, सावन के बाद आता है भादो, सावन के बाद क्या आता है ना भादो आता है। ये आपको ध्यान रखना। तो कितने हो गए सर 6, पहले 3 याद करो फिर 3 याद करो। ठीक, इंग्लिश से भी जनरली यही बोला जाता है, ठीक है, इंग्लिश में यही बोला जाता है, ये आपको ध्यान रखना है ना, चैत्र, ठीक, इसे वैशाख भी बोलते हैं बैसाख भी बोलते हैं ना, ठीक है, बैसाख है ना, ये आपको ध्यान रखना चैत्र, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा बैसाख, बैसाख, ठीक, इसे जेठ भी बोलते हैं, जेठ है ना, ज्येष्ठ या ज्येष्ठ, ठीक, ये हो गया आषाढ़, ठीक, आषाढ़, फिर होता है सावन, फिर होता है भादो, ये 6। अब जो बच गया 6 उसके बारे में बता रहा हूँ, जो बच गया 6 उसके बारे में बता रहा हूँ भाई। ठीक, ये आपको समझ में आ गया। अब आता है अश्विन, अश्विन को छत्तीसगढ़ में क्या बोलते हैं कुंवार बोलते हैं, क्या बोलते हैं कुंवार बोलते हैं, या इसे क्या बोलते हैं है ना अश्विनी या अश्वनी बोला जाता है, ये आपको ध्यान रखना। ठीक, इसके बाद आता है कार्तिक, है ना, क्या आता है कार्तिक,
कार्तिक, इसे क्या बोलते हैं, कार्तिक बोला जाता है, ये आपको ध्यान रखना। कार्तिक के बाद आता है ना अघन, है ना अघन आता है, अघन, ठीक, जिसमें सुनोगे ना अघन बृहस्पति, जिसमें हर गुरुवार को क्या फास्ट रखा जाता है, ठीक। इसके बाद आता है पौष, क्या आता है, पौष, है ना पौष, पौष, पौष है। उसके बाद आता है माघ, है ना माघ, है ना जिस माघ, ये आपको ध्यान रखना, माघ, है ना माघ, ठीक। माघ के बाद आता है फाल्गुन, क्या आता है, फाल्गुन, ठीक, फाल्गुन। इसके बाद क्या है, फाल्गुन। तो ये हो गया 12 शुरू के, है ना, एक साथ जो पहली बार पढ़ रहे हो एक साथ याद नहीं होगा, तो ध्यान रखना, पहले चैत्र वैशाख ज्येष्ठ, फिर क्या आषाढ़ सावन भादो, ठीक। इसके बाद क्या है, ठीक, क्या याद रखना है, ये आपको ध्यान रखना, ठीक। कुंवार होता है, कुंवार के बाद क्या होता है भैया, कार्तिक रहता है ना, या इसी को अश्विन बोलते हैं, तो ये एक ही याद करना है, अश्विन, अश्विन, अश्विन के बाद कार्तिक, फिर एपी याद करना है, एपी, तो अघन के बाद क्या हो जाएगा, पौष, फिर ये उल्टा याद करेंगे एफएम या एमएफ, है ना, क्या याद करना है, एमएफ, एमएफ, एमएफ से क्या हो जाएगा, माघ हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, फाल्गुन हो जाएगा, ठीक है। तो चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ सावन भादो, यहाँ तक याद हुआ। फिर एक याद करना है, ये आपको समझ में आ रहा होगा। ए से क्या बनता है, अश्विन, के से बनता है कार्तिक, कार्तिक के बाद याद करना है एपी, अघन आता है, फिर पौष आता है, पौष के बाद क्या आता है भैया, तो ये आपको माघ आता है, माघ के बाद फाल्गुन। तो ये रहा पूरा 12 महीने का स्लॉट, ठीक। अब हम लोग सर कहाँ से पढ़ना चालू करेंगे, तो हम लोग चैत्र से नहीं पढ़ेंगे भाई, चैत्र पहला महीना जरूर है, बट मेरा टॉपिक क्या है वो समझ में आया। मेरा जो टॉपिक है, मैं जो आपको पढ़ाना चाहता हूँ वो सावन से चालू होगा। क्यों, क्योंकि सावन मेरा जो टॉपिक है उसका नाम है फेस्टिवल, क्या है, फेस्टिवल है। और जो फेस्टिवल है, फेस्टिवल है तो छत्तीसगढ़ का जो फर्स्ट फेस्टिवल वो तो आता है भैया सावन में, वो तो आता है भैया सावन में, इसलिए मैं किससे पढ़ाऊंगा, सावन से आपको पढ़ाऊंगा, क्लियर है, सावन से आपको पढ़ाऊंगा। अब बारी है किसके, फेस्टिवल के बारे में। अभी तक जो बताया वो बात समझ में आई कि नहीं, अभी तक जितनी भी बात बताया गया है, चाहे वो हिंदी पंचांग के बारे में हो, संघ संवत के बारे में हो, उस कैलेंडर के स्टार्ट 78 एडी में हुआ, ये आपको बात समझ में आ गया। कुषाण वंश के द्वारा लाया गया, कनिष्क ने, है ना, कनिष्क ने इसे, ठीक, लाया, ये आपको ध्यान रखना। धीरे धीरे इसका चारों तरफ प्रचार हुआ भाई, और है ना, चारों तरफ प्रचार होने के बाद इसमें जो महीना चालू होता है वो चैत्र से चालू होता है, फाल्गुन में खत्म होता है, 12 महीना यहाँ भी होते हैं, बट जनवरी को ये बोलते हैं, फरवरी को ये बोलते हैं, ऐसा कॉन्सेप्ट यहाँ नहीं चलता है। फिर से रिपीट करता हूँ, नहीं चलता है, बट टोटल दिनों की संख्या यहाँ फिक्स होती है, और टोटल दिनों की संख्या कितनी होती है, 30 होती है। कितना होता है, 30 होता है। जो स्टार्टिंग के 14 दिन वो फिक्स होते हैं कृष्ण के लिए, जो 15वां दिन रहता है वो अमावस के लिए फिक्स रहते हैं, फिर जो बचे हुए 14 दिन रहते हैं वो शुक्ल के रहते हैं, और जो एक दिन जो रिमेनिंग है वो किस क्या रहेगा, पूर्णिमा कहलाएगा। मतलब महीने की शुरुआत होती है कृष्ण पक्ष के प्रथमा दिवस के दिन, मतलब फर्स्ट डे ऑफ कृष्ण पक्ष ऑफ, है ना, जो भी मंत्र है वो, और लास्ट दिन रहता है पूर्णिमा का, लास्ट दिन रहता है पूर्णिमा का, और महीना हो जाता है समाप्त। लेकिन उसी बीच बहुत सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं, और मैं शुरुआत कर रहा हूँ किससे भैया, सावन से। शुरुआत सावन से इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि छत्तीसगढ़ का पहला फेस्टिवल वो मनाया जाता है सावन में भाई। सावन में गाना सुने ना, 2 टके की नौकरी के लिए तेरा लाखों का सावन जाए, तो लेकिन आपको ऐसा नहीं समझना भाई कि कोई नौकरी 2 टके की होती है, सरकारी नौकरी मिल रही है, ये आपको ध्यान रखना है, तो आपको मेहनत करते रहना है, ठीक। वो तो ऐसी गाना था भाई। चलो, तो सावन में अगर मैं सावन में ऐसा बताऊं आपको, तो कितना दिन होगा भैया, 30 दिन होगा, है ना। सावन में कितने दिन होंगे सर, 30 दिन होंगे। पहला दिन मैंने क्या बोला, फर्स्ट डे ऑफ, है ना, पहला दिन क्या होगा, फर्स्ट डे ऑफ कृष्ण पक्ष, मतलब पहला शुरुआत का जो स्लॉट है वो क्या है, कृष्ण पक्ष है। शुरुआत का स्लॉट क्या है भैया, कृष्ण पक्ष है, ये आपको ध्यान रखना। उसके बाद जो 15वां दिन आएगा, ये 15वां दिन है ना, ये 15वां दिन है, ये फिक्स है 14 दिन, ठीक है, 14, है ना, 14 डेज रहेंगे अलग अलग। 15वां दिन रहेगा उसे क्या बोला जाएगा, है ना, अमावस्या बोला जाएगा, अमावस्या या अमावस बोला जाएगा, ठीक, या इसे ही क्या बोला जाएगा, ठीक है, न्यू मून, क्या बोलते हैं, न्यू मून बोलते हैं, ये आपको ध्यान रखना, ठीक, समझ आ गया। फिर सर 14 दिन रहेगा वो शुक्ल पक्ष के लिए रिजर्व रहेंगे, शुक्ल पक्ष के लिए रिजर्व रहेंगे, और जो शुक्ल पक्ष के लिए रिजर्व है वो कौन सा, 14, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, 14 दिन फिक्स रहेंगे, ठीक, ये समझ आ गया, 14 दिन फिक्स रहेंगे। आगे की बात करते हैं, आगे की बात करें, जो 15वां दिन रहेगा, जो 15वां दिन मतलब
इसका मतलब 30वां दिन, उस महीने का 30वां दिन, या इसी को बोल सकते हैं लास्ट डे रहेगा, है ना। इस मंथ का कौन सा दिन रहेगा, लास्ट डे रहेगा, ठीक। जिसे सेलिब्रेट करते हैं हम लोग, ठीक है, पूर्णिमा के रूप में। किसके रूप में, पूर्णिमा, ठीक है, पूर्णिमा के रूप में, या इसी को छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं, पुन्नी। सुने होगा ना, पुन्नी का मेला, ये मेला वो मेला, तो पुन्नी का मेला है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है। या इसे ही क्या बोलते हैं, फुल मून भी बोलते हैं, इसे ही क्या बोलते हैं, फुल मून भी बोला जाता है, ये आपको ध्यान रखना। पुन्नी का मेला या इस, है ना, मतलब पुन्नी का दिन, या इसे क्या बोलते हैं, पूर्णिमा बोला जाता है, ठीक। यहाँ तक आपको समझ आ गया, यह है स्लॉट, यह स्लॉट। अब एक एक दिन आपको बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं उसी दिन को बताऊंगा जिस दिन क्या कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट होगा, है ना। कोई जरूरी थोड़ी भाई हर दिन फेस्टिवल हो, ये जरूरी तो नहीं ना छत्तीसगढ़ में हर दिन फेस्टिवल हो। तो बस जहाँ जहाँ फेस्टिवल सेलिब्रेट होगा उसे मैं क्या करूँगा, अच्छे से आपको बताऊँगा। चलो तो सावन का स्टार्ट करते हैं। सावन के शुरुआती 14 दिन कोई भी फेस्टिवल नहीं होते हैं, शुरुआती 14 दिन में कोई भी फेस्टिवल नहीं होते। तो सीधा होता है सर अमावस के दिन, सीधा होता है अमावस के दिन, और उस फेस्टिवल का नाम, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, उस जो वो वाले जो फेस्टिवल का नाम है, ठीक, उसका नाम है, ठीक, ये आपको ध्यान रखना, हरेली। क्या बोला जाता है, हरेली, हरेली, ठीक है, हरेला नहीं भैया, हरेला उत्तराखंड में, ये क्या नाम है, हरेली, हरेली। सर इसे ही बस्तर में क्या बोलते हैं, अमूस फेस्टिवल। बस्तर में क्या नाम से जानते हैं, अमूस फेस्टिवल के नाम से जाना जाता है, ठीक। तो अगर आप देखेंगे तो छत्तीसगढ़ का जो एरिया बनाते हैं, छत्तीसगढ़ का, तो ये वाला जो दो एरिया आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ होगा हरेली, यहाँ होगा हरेली। और अगर नीचे का एरिया की बात किया जाए, नीचे का एरिया जो बस्तर का एरिया है, वहाँ पे इसे किस नाम से है ना सेलिब्रेट किया जाता है, अमूस फेस्टिवल, अमूस फेस्टिवल सेलिब्रेट। सर इसी दिन ना एक चीज़ और होता है भाई, इसी दिन एक चीज़ और होता है, और उसका नाम क्या है, ठीक है। तो ये आपको पहले समझ आ गया कि यहाँ पे क्या क्या हो रहा है। सबसे पहले हरेली कब होता है, तो सावन मास के अमावस्या के दिन, सावन मास के अमावस्या के दिन। सर उसके बाद क्या होता है, सर अमूस फेस्टिवल होता है। क्या होता है, अमूस फेस्टिवल, है ना। इसी में बस्तर दशहरा का पहला रिचुअल्स होता है। बस्तर दशहरा की शुरुआत नहीं बोल रहा हूँ ना भाई, शुरुआत बोलने से बच रहा हूँ क्योंकि शुरुआत नहीं होता, बस्तर दशहरा का शुरुआत नहीं होता भैया। बस्तर दशहरा का, ठीक, पहला रिचुअल्स होता है, पहला, ठीक है, प्रथा होता है, जिसका नाम है पाट यात्रा। क्या नाम है, पाट यात्रा। तो पूरा डिटेल में कहाँ पढ़ाऊंगा, बस्तर के दशहरा में, बट वो शुरुआत कहाँ से हो जाता है, इसी दिन हो जाता है, ठीक। ये क्या करते हैं, इस दिन बड़े से एक साल के टुकड़े को लाते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, टुरलू खोटला। क्या बोला जाता है, टुरलू खोटला, टुरलू खोटला। टुरलू खोटला जो दिख रहा है उसकी पूजा पाठ की जाती है, पूजा पाठ की जाती है, ठीक है। और यही बस्तर दशहरा का पहला रिचुअल्स कंप्लीट होता है, ठीक। तो ये आपको समझ में आ रहा है। तो एक फेस्टिवल का नाम क्या है जो अमावस्या के दिन होता है, वो हरेली है सर। एक क्या, अमूस फेस्टिवल है। क्या नाम है, अमूस फेस्टिवल है। और एक क्या, बस्तर दशहरा की शुरुआत भी इसी दिन होता है, ठीक। सर स्टार्टिंग के 14 दिन कोई फेस्टिवल होता है क्या, बिल्कुल नहीं, अभी तो बताया ना, तो कहाँ से होगा। देखो कुछ कुछ फेस्टिवल होता है, जैसे खेत में बीज छिड़कने से पहले पूजा, बट उसके बाद में अपन उसके बाद में डिस्कस करेंगे। बट ऐसा कोई जो एकदम ज़्यादा पॉपुलर हो, ऐसा कोई फेस्टिवल नहीं मनाते शुरू के 14 दिन। 15वें दिन मनाते हैं हरेली। 15वें दिन क्या मनाते हैं, हरेली मनाते हैं, ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब धीरे धीरे भाई दिन खत्म होता है, दिन, है ना, हरेली का दिन खत्म हुआ। अगर हरेली के बाद देखे होगे, ठीक, तो यहाँ पे जो शुक्ल पक्ष का जो 5वां दिन है, शुक्ल पक्ष का जो 5वां दिन है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, 5th डे है शुक्ल पक्ष का, ठीक है। कौन सा पक्ष भी है, शुक्ल पक्ष का 5वां दिन। सर यहाँ मनाया जाता है नाग पंचमी। क्या मनाया जाता है, ठीक है, नाग पंचमी, ये आपको ध्यान रखना, नाग पंचमी। तो देखो ये नाग पंचमी ना खुद चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है, भाई मैं पंचमी हूँ, मतलब 5वें दिन मनाना, मुझे मनाइए। नाग पंचमी खुद बोल रहा है मैं पंचमी हूँ, मुझे 5वें दिन मनाइए। बट आपको याद रखना है कृष्ण होगा कि शुक्ला होगा। तो मैं स्टार्टिंग में बता चुका ना, कृष्ण के जो 14 डेज रहेंगे कृष्ण, उससे कोई भी फेस्टिवल सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं। मतलब ऑफकोर्स ये कब होगा, तो ये होगा भैया पंचमी के दिन, और वो को भी कौन सा, शुक्ल पक्ष है, 5th डे ऑफ शुक्ल पक्ष ऑफ सावन, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना, नाग पंचमी, ठीक। तो नाग पंचमी सेलिब्रेट करते हैं, ये आपको समझ में आ गया। सर यहाँ पे 9वां दिन रहेगा जब, है ना इसका, ठीक है, शुक्ल पक्ष का है ना 9वीं रहेगा। जब शुक्ल पक्ष 14 दिन में क्या 9वीं भी आएगा, शुक्ल पक्ष का जब 9वीं मनाया जाएगा, यहीं पे बना रहा हूँ ना, तो एक फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाएगा, ठीक है, एक फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाएगा जिसका 9वीं है ना, 9th डे कजरी फेस्टिवल। क्या फेस्टिवल,
कजरी फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना। तो यहाँ हरेली, अमावस, बस्तर का दशहरा, सर 5वां दिन नाग पंचमी, 9वां दिन क्या है कजरी फेस्टिवल, 9वां दिन कजरी फेस्टिवल। और सर जो लास्ट दिन रहेगा पूर्णिमा के दिन, इस दिन मनाते हैं हम लोग रक्षाबंधन। क्या मनाते हैं? रक्षाबंधन मनाते हैं, रक्षाबंधन सेलिब्रेट किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना। तो सर इतना जो फेस्टिवल वो सब कब होता है? सावन में होता है ना। सावन में हरेली हो रहा है, अबूस फेस्टिवल हो रहा है, बस्तर का दशहरा एक ही दिन हो रहा है। नाग पंचमी के दिन 5th दिन है ना, जो ये 14 दिन जो शुक्ल पक्ष का था उसका 5वीं दिन आएगा, उस दिन नाग पंचमी मनाया जाएगा। कजरी फेस्टिवल 9वें दिन मनाया जाएगा, लेकिन ये 9वें दिन से चालू होता है कजरी फेस्टिवल, है ना। 9वीं से चालू होता है, चलता कब तक? पूर्णिमा तक, है ना। चलता कब है? पूर्णिमा तक चलता है, ये आपको ध्यान रखना है। सर नाग पंचमी के दिन ना एक और है ना रिचुअल से निभाया जाता है। नाग पंचमी के दिन सर एक और रिचुअल से निभाया जाता है, वो होता है एक फेस्टिवल है ना भोजली। तो भोजली फेस्टिवल की शुरुआत होती है नाग पंचमी से। क्या होती है? भोजली फेस्टिवल की क्या होती है? शुरुआत होती है, ये भी आपको ध्यान रखना। भोजली फेस्टिवल की शुरुआत कब होता है? नाग पंचमी के दिन होता है। कजरी फेस्टिवल कब होता है? 9वीं के दिन, और पूरा चलते रहता है लास्ट महीने तक, पूर्णिमा तक चलते रहता है। ठीक, तो एक बार रिविजन करें। अगर पूछा जाएगा सावन में क्या क्या हुआ, सावन में कौन कौन से जो फेस्टिवल से सेलिब्रेट कर रहे हैं, ऐसा पूछा जाएगा तो क्या बताओगे? सर सबसे पहले सेलिब्रेट किया जा रहा है, सबसे पहले सेलिब्रेट किया जा रहा है हरेली। और हरेली के है ना, हरेली के दिन ही इसे बस्तर में क्या बोलते हैं? अमूस फेस्टिवल बोला जाता है। और इसी दिन बस्तर के दशहरा का स्टार्ट होता है। बस्तर के दशहरा का पहला है ना जो रिचुअल्स है पाठ यात्रा, ठीक, उसे कंप्लीट किया जाता है। सर अगर ये पंचमी हो जाएगा, ये तो कौन सा दिन है? सावन के अमावस के दिन, है ना। कौन सा दिन? अमावस का दिन है, या ये बोल सकते हैं कि न्यू मून का डे है ना, न्यू मून डे है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। सर अगर ठीक ये अगर मान के चलो ये पंचमी का दिन रहा, पंचमी का दिन, तो हाँ 2 चीज़ चालू होता है। पहला तो एक नाग पंचमी, क्या होगा भैया? नाग पंचमी, है ना, नाग पंचमी। इसके बाद नाग पंचमी, और इसी दिन क्या भोजली का क्या शुरुआत होता है, भोजली फेस्टिवल की क्या है, ठीक है ना, स्टार्ट होता है, ये आपको ध्यान रखना। सर यही अगर 9वीं रहता है, 9वीं से पूर्णिमा, 9वीं से ठीक है पूर्णिमा रहता है, पूर्णिमा, तो सर इस दिन क्या होता है? तो सर कजरी फेस्टिवल मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ के नॉर्थ तरफ कजरी फेस्टिवल मनाते हैं। और सर पूर्णिमा के दिन क्या होता है? पूर्णिमा, तो पूर्णिमा के दिन होता है सर रक्षाबंधन। क्या होता है? रक्षाबंधन होता है। यहाँ तक बात आपको सबको समझ में आगे होगी, है ना, ठीक है, क्लियर है भाई, इतना आपको याद रखना है। सर तो जितने भी वनडे एग्जाम वाले हैं, वनडे एग्जाम वाले अगर 1 लाइनर क्वेश्चन आएंगे तो इतने से आपका काम बन जाएगा, इतने से आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। बट भाई हम लोग क्या, ठीक है, हम लोग ये सोचकर थोड़ी जाएंगे कि 1 लाइनर क्वेश्चन आएंगे। आजकल देख रहे होगे कथन कारण वाले आ रहे हैं, रीजन वाले आ रहे हैं, स्टेटमेंट बेस्ड आ रहे हैं, मैचिंग वाले आ रहे हैं। तो थोड़ा आप डिटेल में हम लोग देखते हैं, थोड़ा डिटेल में देखते हैं। तो पहला जो फेस्टिवल है उसका नाम क्या है? हरेली। क्या है? हरेली फेस्टिवल है, उसको देखते हैं। जितने भी मेंस वाले स्टूडेंट है ना, ठीक है, मेंस वाले स्टूडेंट है, तो आगे पूरा मेंस के हिसाब से भी लिखा हुआ है, लेकिन इसका जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है उसे एक बार हम लोग देख लेते हैं। ठीक, तो हरेली सबसे पहला पॉइंट, किसी भी क्वेश्चन का सबसे पहला पॉइंट क्या होता है उसके बारे में पहले पढ़ना। तो हरेली जो मनाया जा रहा है, हरेली जो मनाया जा रहा है उसे कब मनाते हैं? तो सावन माह में। कब मनाते हैं? सावन में मनाते हैं, ये आपको समझ में आ रहा होगा। पूछा जाएगा कौन सा दिन मनाया जाता है, तो भैया ये अमावस को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? अमावस को मनाया जाता है, जिसे क्या बोलते हैं? न्यू मून भी बोला जाता है, न्यू मून बोला जाता है। यहाँ 2 पॉइंट समझ में आया। चलो आगे बढ़ते। सर ये कुछ स्पेसिफिक रहता है, ठीक, तो अगर आप जब भी देखेंगे सावन में बारिश होना स्टार्ट हो जाता है, तो जो भी एग्रीकल्चर जो काम में इन्वॉल्व रहते हैं, जो भी फार्मर्स, वो लोग क्या करते हैं कि बोआई का काम चालू कर देते हैं ना, सोइंग का काम क्या है चालू कर देते हैं। और उसके लिए यूज़ करते हैं आयरन के कुछ है ना टूल्स यूज़ करते हैं, कुछ इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, और स्पेशली नागर। क्या यूज़ किया जाता है? नागर ना, नागर, ठीक है, नागर मतलब वही हल को बोल रहे हैं ना, छत्तीसगढ़ी में नागर बोला जाता है, हल है, ठीक। हल किससे बना रहता है? आयरन से बना रहता है। और भी ना, और भी कुछ टूल्स और इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं। तो उसी को क्या करते हैं, हरेली के दिन उनको थैंक यू बोलते हैं कि आपके कारण ये जो काम है वो सफल हुआ, ठीक है। तो उसकी क्या करते हैं, बढ़िया से उसे क्लीन कर लिया जाता है, क्लीन करके उसका पूजा पाठ किया जाता है, और पूजा पाठ के बाद उसके ना उचित स्थान पर रख दिया जाता है, जो उनके उचित स्थान रहते हैं वहाँ रख दिया जाता है। तो पूछा जाएगा हरेली में आयरन से बने टूल्स की पूजा पाठ होती है, एकदम सही है। सर भोग लगाने के लिए प्रसाद भी बनाया जाता है,
ठीक है, वर्शिप करेंगे तो भाई प्रसाद भी डिस्ट्रीब्यूट होगा, प्रसाद बनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। जनरली जो छत्तीसगढ़ के जो ट्रेडिशनल डिशेस हैं वो बनाया जाता है, चीला है ना, चीला बनाने की भी परंपरा, चीला हो गया, चौसेला हो गया, ये सब बनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना। ठीक, अब बातें हैं बच्चों के ऊपर, है ना, बच्चे पर। ये तो भाई बड़े बुजुर्गों ने क्या क्या पूजा पाठ किया, आयरन के इंस्ट्रूमेंट, अब बच्चों पर आते। बच्चे क्या करते, बच्चे चलाते भी गेड़ी, बच्चे क्या चलाते हैं, गेड़ी चलाते हैं ना, गेड़ी चलाते हैं। सर गेड़ी बच्चे चलाते हैं, है ना। अलग से अगर कहीं पूछा जाएगा कौन सी जनजाति गेड़ी चलाने में एक्सपर्ट है, तो गेड़ी चलाने में एक्सपर्ट कौन है, मुड़िया ट्राइब से ना, कौन है, मुड़िया ट्राइब से। ये ना घोटुल के बाहर, ठीक है, घोटुल के बाहर क्या है, गड़ी चलाते हैं। घोटुल को भी ना, है ना, गोटुल भी बोला जा रहा है ना, गोटुल भी बोलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के हिसाब से ये गोटुल है। ठीक है ना, गोटुल ये क्या गेड़ी चलाते हैं, गेड़ी, ठीक है, गेड़ी चलाते में हर इसे ही क्या बोलते हैं, डिडोंग भी बोला जाता है, क्या बोला जाता है, डिडोंग नृत्य या गेड़ी नृत्य भी बोलते हैं, मुड़िया ट्राइब से। बट ये किसके बारे में बता रहा हूँ, जो अभी बता रहा हूँ वो तो पूरे छत्तीसगढ़ के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, गेड़ी चलाते बच्चे, तो गेड़ी चलाने, एक तो इसमें क्या बैलेंस का खेल रहता है, पहला आपको ध्यान रखना। तो जीवन में भी आपके भी क्या बैलेंस बना रहना चाहिए, सारी जो ड्यूटी है वो आप अच्छी तरीके से, ठीक है, आपको करनी चाहिए। ठीक, तो ये आपको सारी ड्यूटी इन द सेम, पढ़ाई भी कीजिए, ठीक, परिवार को भी जो थोड़ा समय दे सकते हैं दीजिए, रिलैक्स रहिए, योग कीजिए। ठीक है, तो यही बोला जा रहा है, जीवन में गेड़ी बहुत बड़ा संदेश देता है बैलेंस करने का। दूसरा क्या है, आपको देखिए होगा, चिखला जानते हो ना, कीचड़ हो जाता है भाई, बारिश होता है, बारिश का मौसम है, सावन है, कीचड़ हो जाता है, तो बच्चे एक जगह दूसरे जगह जा नहीं पाते, है ना, तो वो क्या करते हैं, बांस का गेड़ी बना लेते हैं, जिसको आसानी से, है ना, आसानी से एक जगह से दूसरे जगह जा सकते हैं। तो कि गेड़ी किससे बना रहता है, बांस से बना रहता है ना, बांस से बना रहता है, ये भी आपको समझ में आ रहा है। तो बच्चे क्या बनाते हैं, गेड़ी बनाते हैं। ठीक, अब मैं इसे साइड कर दे रहा हूँ, इतने पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, और आगे का पॉइंट की बात करते हैं, आगे का क्या क्या पॉइंट है वो समझते हैं। तो ये जो दिख रहा होगा, ठीक, गेड़ी बनाने का जो बच्चियां है, ये तो भाई बड़ों की बात होगी, बच्चे क्या करते हैं, फुगड़ी खेलते हैं, है ना, फुगड़ी जो होता है, या अलग अलग जो भी और भी जो खेल हो सकते हैं, ठीक है, छोटी छोटी बच्चियां खेलती है, और भी जो इसके अदर कोई भी खेल हो सकते हैं वो, है ना, कबड्डी, ऐसे जनरली पोला में भी खेला जाता है कबड्डी, बट यहाँ भी कबड्डी खेल खेला जाता है सावन के टाइम में बच्चों के द्वारा। ठीक, जो लड़के रहते हैं वो भावरा भी चलाते हैं, भावरा, कंची, ठीक है, लट्टू चलाने की भी परंपरा है, लेकिन स्पेशली गेड़ी को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि भावरा तो बाद में खेल भी सकते हैं। चलो, ये समझ आ गया। अब यहाँ पे ठीक, कुटकी देवी किसकी पूजा की जाती है, कुटकी, है ना, कुटकी देवी की पूजा की जाती है ना, कुटकी देवी की पूजा की जाती है इसी दिन, ये भी आपको ध्यान रखना है, कुटकी देवी की भी पूजा की जाती है। ठीक, तो इस प्रकार से इसे बढ़िया तरीके से सेलिब्रेट करते हैं, है ना। ये माना जाता है कि निगेटिव एनर्जी जो है ना, निगेटिव एनर्जी जो है वो बहुत पावरफुल हो जाते हैं, निगेटिव एनर्जी बहुत पावरफुल हो जाते हैं, ठीक है, पावरफुल हो जाते हैं। तो इससे बचने के लिए लोग क्या करते हैं, अपने घर पर, अपने दफ्तर पे, ठीक है, चाहे अपने गाड़ियों पर, ठीक, या जेबों पर, है ना, जेब पर क्या रखते हैं, नीम के पत्ते रखते हैं, है ना, नीम के पत्ते रखते हैं, ये आपको ध्यान रखना। जो बैगा जनजाति के जो लोग रहते हैं उसका कुछ काम रहता है, वो क्या करते हैं, कोई पेस्ट तैयार करते हैं, और पेस्ट को ये बोला जाता है कि इसे क्या, अपने जो खेत है उसमें स्प्रे कर दीजिए उस पेस्ट को, जिससे ये बोला जाता है कि उनके जो फसल है उसको कोई भी खतरा या कोई भी बीमारी नहीं होगा। ठीक है, इस दिन कोई भी, है ना, ये बोला जाता है पेस्ट रेडी किया जाता है, और ये पेस्ट जो है उसे खेतों पर छिड़काया जाता है, बैगा जो लोग रहते हैं, गांव के जो बैगा लोग रहते हैं वो, और ये बोला जाता है कि कोई भी खेत पर खतरा नहीं होगा। तो चाहे प्री की बात हो, मेंस की बात हो, या स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हो, ये सारे कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। एक और प्रतियोगिता होते हैं नारियल फेंक प्रतियोगिता। यहाँ पे क्या होता है, नारियल फेंक प्रतियोगिता होता है, ये भी आपको सर आता है एग्जाम में, हाँ भाई आ चुका है, पूछा मैचिंग के आया था कि कुश्ती कब होता है, नारियल फेंक प्रतियोगिता कब होता है, गेड़ी दौड़ कब होता है, तो आपको अच्छे से याद रखना। नारियल फेंक वाला कौन सा फेस्टिवल है, हरेली ही है। ठीक है, कौन सा है, हरेली है, ये आपको ध्यान रखना है। सर इसी टाइम ना सौनाही बनाते हैं, क्या बनाते हैं, सौनाही बनाते हैं। सौनाही क्या होता है वो समझते हैं, सौनाही क्या होता है, तो ठीक, सौनाही क्या होता है, यह घर है, ये घर है, तो है ना, ये लोग क्या करेंगे, ठीक, गोबर से यहाँ पे एक स्टेचू टाइप से रेडी करते हैं, स्टेचू टाइप से रेडी करते हैं। ठीक, और क्या करते हैं सर, और यहाँ पे क्या है, काऊ डंग से ऐसे लाइन खींच देते हैं। ठीक है,
काऊ डंग से क्या करते हैं, लाइन खींच देते हैं। अब कई लोग एकदम पतली लाइन खींचते हैं, कई लोग क्या करते हैं भाई, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं, है ना, कई लोग क्या करते हैं थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं। और ये क्या है, सौनाही, है ना। कई बार आपको ध्यान रखना है छत्तीसगढ़ की कौन सी चित्रकला है, तो सौनाही चित्रकला। कब बनाया जाता है, सावन में बनाया जाता है। और कोशिश ये रहता है कि हरेली से पहले बना ले, हरेली से पहले क्या है, बना ले, ये आपको ध्यान रखना, हरेली से पहले इसे बना ले, ठीक है। तो ये किससे बनता है, काऊ डंग के पेस्ट से बनता है या गोबर से ना, गोबर से बनता है ना, काऊ डंग से या गोबर से बनता है। तो ये रहा किसकी कहानी, हरेली की कहानी, ठीक है, हरेली की कहानी। अब हरेली के बाद मैंने आपको बताया था कि अमूस फेस्टिवल होता है। क्या फेस्टिवल होता है, ठीक है, अमूस फेस्टिवल होता है, ये आपको ध्यान रखना। जो अमूस फेस्टिवल होता है, तो मैंने आपको मैप से बताया था कि सर ऊपर तरफ है ना, ऊपर तरफ जो सेलिब्रेट करते हैं, ठीक, उसे क्या बोलते हैं, हरेली बोलते हैं। जबकि सर नीचे तरफ जो सेलिब्रेट कर रहे हैं, नीचे तरफ सर है ना, ये नीचे तरफ जो सेलिब्रेट कर रहे हैं बस्तर तरफ, उसे क्या बोला जाता है, अमूस फेस्टिवल बोला जाता है। क्या बोला जाता है भैया, अमूस फेस्टिवल बोला जाता है। तो जो ग्रीन ग्रीन दिख रहा है वहाँ क्या सेलिब्रेट होता है, अमूस फेस्टिवल। अमूस फेस्टिवल पूछा जाएगा कब, कौन से एरिया में मनाया जाता है, तो बस्तर एरिया में बोलना, ठीक है। या ये बोल सकते हैं कि सब छत्तीसगढ़ के कौन सा साउथ डायरेक्शन में, साउथर्न पोर्शन में, छत्तीसगढ़ के साउथर्न पोर्शन में क्या है, इसे सेलिब्रेट किया जाता है, या है ना दक्षिण क्षेत्र में, दक्षिणी क्षेत्र में सेलिब्रेट किया जाता है। सर कब किया जाता है, तो सावन मंथ में। कब किया जाता है, सावन मंथ में। सावन के कौन से दिन पर सर, तो न्यू मून डे पर, मतलब न्यू मून डे का कहने का मतलब क्या है, अमावस पर ना, ठीक, अमावस पर इसे सेलिब्रेट करते हैं। यहाँ तक बात सबको समझ में आ गई होगी। सर इसमें काम क्या करते हैं, तो यहाँ पे क्या है, पशुओं के लिए एक पेस्ट बनाते हैं। पशुओं के लिए क्या, डिफरेंट जो फॉरेस्ट जो प्रोड्यूस रहते हैं ना, या औषधि रहते हैं, उसे क्या मिला देते हैं, और मिलाने के बाद एक पेस्ट रेडी करते हैं, एक लिक्विड रेडी करते हैं, और उसे सेवन कराया जाता है, या है ना, या कंज्यूम कराया जाता है, किसके, जो भी उनके पास कैटल रहते हैं या पशु रहते हैं, है ना, उनके, है ना, उसे कंज्यूम कराया जाता है। और ये माना जाता है कि ये जो पेस्ट है वो है ना, अमूस फेस्टिवल जो बना हुआ पेस्ट है, उनको क्या सुरक्षा प्रदान करेंगे, उनके स्वास्थ्य को अच्छा रखेंगे, यही काम है। वहाँ पे क्या पशुओं को नहीं कर रहे थे, सिर्फ वहाँ पे क्या पेस्ट बनाकर खेतों पर छिड़काव कर रहे थे, जबकि यहाँ पे क्या पेस्ट बनाकर क्या किया जा रहा है, पशुओं को खिलाया जा रहा है, ठीक है। तो हरेली समझ आया, हरेली के सारे पॉइंट आपको समझ आए कि नहीं, एक बार फिर से दिमाग में रिपीट कीजिए भाई। हरेली कब मनाया जाता है, अमावस को मनाया जाता है। गेड़ी वाला कॉन्सेप्ट हरेली का है, नीम वाला कॉन्सेप्ट हरेली का है, खेत पे छिड़काव करने वाला भी कॉन्सेप्ट हरेली का ही है भाई, ठीक है। आयरन जो से रिलेटेड टूल्स या इंस्ट्रूमेंट उससे वर्शिप करने वाला भी कॉन्सेप्ट हरेली का ही है। बट अगर पूछा जाएगा पेस्ट बनाकर जानवर या कैटल को जो पिलाया जा रहा है वो कौन सा, वो भी हरेली का है, बट वो कौन सा, बस्तर एरिया का है। बस्तर एरिया में इसे क्या नाम बोला जाता है, अमूस फेस्टिवल बोला जाता है। तो एक बात बताइए सर, ये है, ये जो हरेली है, हरेली वो सर छत्तीसगढ़ का पहला त्यौहार है। हरेली क्या फर्स्ट है ना, फर्स्ट फेस्टिवल है छत्तीसगढ़ का, तभी तो मैंने यहीं से पढ़ाना स्टार्ट किया। तो जनजातियों का पहला फेस्टिवल क्या हो जाएगा बताइए, जनजातियों का पहला फेस्टिवल क्या हो जाएगा, अमूस। तो अमूस फेस्टिवल क्या है, जो भी ट्राइब्स हमारे भाई है, ठीक है, या जनजाति है या बस्तर के क्षेत्र का पहला फेस्टिवल क्या है, ठीक है, तो ये अमूस फेस्टिवल है, ये आपको ध्यान रखना। फर्स्ट है ना, फर्स्ट फेस्टिवल कौन सा है, अमूस फेस्टिवल। अब बारी है सर, अब बारी है बस्तर के दशहरे का। बस पहला रिचुअल से भी इसी दिन कंप्लीट होता है बस्तर, ठीक है, बस्तर के दशहरा का, ठीक है, पहली जो प्रथा है, लेकिन शुरुआत नहीं बोलना है, शुरुआत होता है काचिन गादी से, जो पूरा डिटेल में भी आपको बताने वाला हूँ, पूरा डिटेल में एक एक पॉइंट बताने वाला हूँ भाई, एक एक पॉइंट बताने वाला हूँ, एक एक जो रिचुअल्स होंगे उनको फोटोग्राफ्स आपको दिखाने वाला हूँ, जिसका आपको इजी तरीके से, ठीक है, आपको समझ में आएगा। पूरा एक लेक्चर लगता है उसको समझने में ना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये सब बस्तर का दशहरा का जो एक पहला रिचुअल्स है ना, रिचुअल्स है पाठ यात्रा। क्या है, पाठ यात्रा, ठीक है, पाठ यात्रा भी कंप्लीट होता है, पाठ यात्रा कंप्लीट होता है इसी दिन इन द सेंस हरेली के दिन। और हरेली बोलने का मतलब है सावन माह का कौन सा दिन को बोल रहा हूँ मैं, अमावस को बोला जा रहा हूँ, अमावस को बोला जा रहा हूँ, ठीक है, क्लियर है, ठीक, समझ आ गया भाई, गॉट इट। चलो अब देन पढ़ने वाले हम लोग नाग पंचमी को। किसको पढ़ने वाले हैं भैया, नाग पंचमी को पढ़ने वाले हैं, ये आपको ध्यान रखना। नाग पंचमी है ना, नाग पंचमी क्लियर है, फोटोग्राफ से सारा चीज अपन देखेंगे। नाग पंचमी सेलिब्रेट होता है सावन को, है ना, सेलिब्रेट होता है सावन मंथ को। सावन का भी कौन सा दिन रहेगा भैया, शुक्ल, है ना,
शुक्ल, कौन से, ये एग्जाम में सर ये शुक्ल कृष्ण भी याद करना है, एकदम 100% याद करना है ना। अब पंचमी बोला गया है तो कोई दिक्कत तो यहाँ हो नहीं रहा है, ठीक है। 5th डे ऑफ, है ना, शुक्ल पक्ष, 5th डे ऑफ क्या है, शुक्ल पक्ष रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। सर इस टाइम में क्या किया जाता होगा, तो ऑफकोर्स आपको पता भी है कि नाग भगवान की पूजा की जाएगी, है ना, नाग भगवान की पूजा की जाती है। सर एक सॉन्ग गाया जाता है, उसे स्पेशली बोला जाता है नगमत गीत। क्या बोला जाता है, ठीक है ना, नगमत गीत। नगमत गीत, नगमत गीत, है ना, इज रिलेटेड टू नाग पंचमी फेस्टिवल, ठीक है, जिसमें ये रिक्वेस्ट किया जाता है, ये सॉन्ग का जो बेस रहता है, सॉन्ग का बेस रहता है ना, ये रिक्वेस्ट किया जाता है कि, है ना, भगवान नाग जी से, तो आपके दंश से हमें बचा के रखना है। उल्टा मत बोल देना भाई गाते टाइम में, आपके जो दंश है ना, उसे, है ना, बचा के रखना है। और दूसरा पॉइंट रहता है इसका, है ना, इसका आधार रहता है गुरुओं की प्रशंसा, है ना, गुरुओं की क्या की जाती है, ठीक है, प्रशंसा की जाती है। भाई आप लोग करते होगे कि नहीं पता, लेकिन अब जब गाना गाओगे तो आपको गुरुओं की प्रशंसा करनी पड़ेगी। गुरुओं की नगमत गीत में तो पूछा जाता है नगमत गीत कब गाया जाता है, नाग पंचमी में गाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे किसकी पूजा होती है, नाग देवता की पूजा होती है सर, है ना। इससे रिलेटेड एक सॉन्ग गाया जाता है, ठीक है, नगमत गीत। नगमत गीत में पॉइंट क्या है कि नाग के दंश से, है ना, दंश से बचने, है ना, बचा के रखना करके रिक्वेस्ट किया जाता है नाग जी से, और गुरुओं की प्रशंसा की जाती है, ठीक है, गुरुओं की प्रशंसा की जाती है। यह आपको ध्यान समझ में आ रहा होगा। सर नाग पंचमी के टाइम में 2 जगह बहुत ही फेमस मेला भी लगता है। एक तो लगता है सर दल्हा पहाड़ पर, कहाँ लगता है, दल्हा पहाड़, दल्हा पहाड़ पर लगता है, यह आपको ध्यान रखना, ठीक। दल्हा पहाड़ के अलावा बारसूल, है ना, कहाँ पे लगता है, ठीक, बारसूल पर लगता है। सर बारसूल पड़ता है दंतेवाड़ा में, कहाँ पड़ता है ना, दंतेवाड़ा में, दंतेवाड़ा पे। सर ये कहाँ पड़ता है, दल्हा पहाड़ जांजगीर चांपा में। सर दल्हा पहाड़ का हाइट भी पूछ लेता है भैया, हाइट भी तो कितना है भाई, 760 मीटर। बाकी लोग का भी हाइट आपको याद तो करना है, ठीक है, याद करना है, ये आपको ध्यान रखना, बाकी लोग का हाइट भी आपको याद करना है, क्लियर है। तो मैं अगर देखना, जब भी आपको हिल्स वाला पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे पूरा कम से कम एटलीस्ट टॉप 15 जो 15 है ना, जिसका हाइट में टॉप 15 जितने भी हिल वाले जगह या प्लेटू रहेंगे उसे मैं आपको अच्छे से याद करा दूंगा। बट अभी फिलहाल दल्हा पहाड़ याद रखिए। दल्हा पहाड़ में मेला कब लगता है, नाग पंचमी को। नाग पंचमी आता कब है, सावन को। सावन का भी कौन सा 5th डे रहता है, क्योंकि वो खुद में पंचमी लिखा हुआ है, बट शुक्ल पक्ष की कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष होगा भाई, शुक्ल पक्ष होगा, ये आपको ध्यान रखना। सर दल्हा पहाड़ है कहाँ, जांजगीर चांपा में है, जबकि बारसूल कहाँ पड़ता है, दंतेवाड़ा में। बारसूल क्या है, दंतेवाड़ा में, ठीक है। जो गीदम जाने वाले रोड है ना, उसी में क्या है, एक नाग पंचमी के टाइम में वहाँ पे मंदिर है, वहाँ पूजा पष्ट किया जाता है। ये आपको समझ आएगा। कौन सा गीत गाया जाता है, नगमत गीत, है ना, गाया जाता है। ये भी इसके 2 बेस रहता है, गुरुओं की प्रशंसा और नाग देवता से रिक्वेस्ट करते हैं कि अपने दंश से हमें बचा के रखना है। अब देन आता है कजरी फेस्टिवल। क्या आता है भैया, कजरी फेस्टिवल, है ना, कजरी फेस्टिवल। ये छत्तीसगढ़ के जनरली नॉर्थ तरफ सेलिब्रेट करते हैं इसे, कजरी फेस्टिवल, ठीक है। कजरी फेस्टिवल क्यों सेलिब्रेट करते हैं तो समझ आ गया। तो ये किससे रिलेटेड है, तो फार्मर, है ना, फार्मर बेस्ड है। बट ये आपको ध्यान रखना, उनके यहाँ की जो फीमेल रहती है ना, फीमेल, है ना, जो क्या हो भैया, मैरिड हो, है ना, और उनके चाइल्ड भी हो, मैरिड हो, है ना, और चाइल्ड हो, ये आपको ध्यान रखना, मैरिड हो और चाइल्ड हो, ठीक है। वो ऐसे फीमेल जिनके चाइल्ड हो, ठीक है, तो वो इसे क्या करते हैं भैया, इस फास्ट को रखते हैं, कजरी फेस्टिवल का, है ना, फास्ट को रखते हैं, इसे सेलिब्रेट करते हैं। चालू होता है कब से भैया, है ना, तो है ना 9th डे ऑफ शुक्ल पक्ष ऑफ सावन मंथ, है ना, टू पूर्णिमा, है ना, इतने दिन इसे सेलिब्रेट करते हैं। क्लियर है भाई। अब ये सेलिब्रेट करते हैं तो, है ना, देखोगे ना, सावन मिलन समारोह, मतलब आसपास भी इकट्ठा हो जाते हैं, सॉन्ग गाते हैं, झूला झूलते हैं, है ना। और इसका मेन एम क्या रहता है, एम, अगर मेन एम की बात किया जाए तो एम बच्चों की रक्षा वाला नहीं है भैया। यहाँ ये किससे रिलेटेड, फसल की रक्षा से रिलेटेड है। फसल का क्या है, सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ मामला है। और ये रिक्वेस्ट किया जाता है कि भाई प्रोडक्शन क्या हो, अच्छा हो, है ना, प्रोडक्शन अच्छा हो। तो किससे भी फसल से संबंधित है। कजरी फेस्टिवल एक उत्साह से भरा हुआ फेस्टिवल, बट इसका एम क्या रहता है, एम ये रहता है कि भाई फसल से रिलेटेड है ये फेस्टिवल, ये आपको
ध्यान रखना। कब सेलिब्रेट करते हैं? सावन में। कब सेलिब्रेट करते हैं? सावन में। सावन में सेलिब्रेट इसे किया जाता है, ये आपको ध्यान आ रहा होगा। अब लास्ट फेस्टिवल है भैया, है ना, इस मंथ का। तो अब बढ़ते बढ़ते कौन सा दिन आ गया? इस महीने का 30वां दिन। सावन महीने का कौन सा आ गया? 30वां दिन आ गया। और ये दिन जो पड़ता है वो पूर्णिमा पड़ता है, और इसी दिन सेलिब्रेट होता है रक्षाबंधन। क्या सेलिब्रेट होता है भैया? रक्षाबंधन सेलिब्रेट होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और रक्षाबंधन जो सेलिब्रेट होता है, तो इससे मुझे बताने की जरूरत नहीं, भाई बहन से, है ना, भाई बहन के रिश्ते से संबंधित है। ठीक है, भाई बहन को रक्षा का वचन देता है। ठीक है, और जो बड़ी बहन रहती है वो आशीर्वाद देते हैं, छोटी बहन, है ना, जो रहते हैं भैया तो गिफ्ट देने और ये सब की परंपरा है। बट आपको ध्यान रखना है, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते जनरली। दीपावली, रक्षाबंधन ऐसे नहीं आते हैं। ठीक, फिर भी आपको बताया जा रहा है। क्यों? क्योंकि कई लोग अगर मेंस वाले होंगे, कई स्टूडेंट मेंस वाले होंगे, है ना, अगर बाय द वे, तो उसके लिए काम आ सकता है। बट आप कभी भी किसी भी चीज़ को ऐसे तैयारी ना कीजिए कि भाई नहीं आएगा, है ना, ये आ ही सकता है। तो सावन में पूछा जाएगा कौन कौन सा फेस्टिवल नहीं मनाया जाता है, तो आपको ध्यान रखना कि जो जो मनाया जाता है उसको याद रखना। सावन के बाद मैं क्या बताया था ये बताइए? सावन के बाद आता है भादो। सावन के बाद आता है भैया भादो ना, सावन के बाद आता है भादो। क्लियर है? भादो में भी कितने दिन होंगे? 30 दिन। मैं बताया ना, यहाँ 28, 29, 30, 31 ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं भाई। यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है वो 30 दिन का है। ये कॉन्सेप्ट कैसा है? 30 दिन का है। ठीक है, तो भादो में भी जो है ना, चलो एक बार देख लेते कि फोटो भी देख लेते भैया, ये महीना जब कंप्लीट हुआ तो। एक सेकंड, है ना, जब महीना कंप्लीट हुआ तो देख भी लेते हैं। सर ये हरेली है। हरेली में अगर आप देखेंगे, है ना, तो ये आप दिख रहे होंगे जितने भी बच्चे ये, है ना, फुगड़ी खेल रहे हैं, ठीक है, कंची खेल रहे हैं, लट्टू खेल रहे हैं, ठीक, गेड़ी, है ना, ये आयरन जो है उसका पूजा पाठ हो रहा है भैया। ठीक, ये जो आयरन है ना, आयरन टूल्स हैं उसकी पूजा पाठ हो रही है। ये बच्चे गेड़ी चला रहे हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं? गेड़ी चला रहे हैं। फसल थोड़ा सा दिखना चालू हो जाता है ना सावन में, क्योंकि बारिश होता है, फसल दिखना भी चालू हो जाता है। ये पूरा जितनी भी बात मैं बताया हूँ वो सब रिटर्न फॉर्म में भी अवेलेबल है। ठीक, आइए PDF और ये सारा चीज़ आपको मिल जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब उस फेस्टिवल के बारे में बता दिया हूँ। ठीक, नाग पंचमी में, ठीक है, नाग पंचमी का एक स्पोर्ट्स है, ठीक, उसे खेला जाता है। वो क्या है? कुश्ती। नाग पंचमी कुश्ती या मल्ल युद्ध होता है, जिससे बिरोछा भी, इसका भी आयोजन होता है ना। और यहाँ पे मैं अगर नारियल फेंक बोल दूंगा, नारियल फेंक, तो क्या बोलोगे? हरेली। नारियल फेंक बोल दूंगा तो क्या बोलोगे? हरेली। ठीक है, हरेली फेस्टिवल में। और सर यहीं पे कुश्ती बोल दिया जाएगा, कुश्ती, तो कुश्ती क्या हो जाएगा? कुश्ती कहाँ सेलिब्रेट करते हैं हम लोग? तो सर ये नाग पंचमी के टाइम में सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, कबड्डी भी खेलते हैं, है ना, ऐसा नहीं है, कबड्डी भी खेलते हैं, लेकिन कुश्ती, मल्ल युद्ध, है ना, कबड्डी भी खेलते हैं इस टाइम में। चलो कजरी फेस्टिवल बता दिए। संतानवती ना, ठीक है, यह आपको ध्यान रखना। ठीक, ऐसी मतलब ऐसी मदर इसे सेलिब्रेट, मतलब जो मदर हो जाती है, ठीक है, ऐसी फीमेल जो मैरिज भी रहती है और उनके बच्चे भी रहते हैं, वो इसे, ठीक है, सेलिब्रेट करते हैं, ऐसा बोला जाता है। और गेहूं और जौ के बुआई का मौसम की शुरुआत को भी ये शो करता है। ठीक, ये देख रहे हैं, है ना, कजरी फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जा रहा है ना। वही सावन महोत्सव अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से इसे सेलिब्रेट करते हैं। ये भी है रक्षाबंधन। ठीक है, ये क्या है? ये रक्षाबंधन है, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? कई लोग तो 12 महीना, जैसे मैं, है ना, 12 महीना हम रक्षाबंधन पहनते हैं। एक बार बंध गया तो भैया बंध गया, निकालना नहीं है। ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना है। रक्षा सूत्र है और रक्षाबंधन। अब बारी है भादों की। अब बारी किसकी है? भादों की। भादों को बहुत ही ईमानदारी के साथ, बहुत ही डीपली आपको समझना पड़ेगा ना भादों के बारे में। भादों के बारे में बहुत ही ईमानदारी से, बहुत ही डीपली आपको समझना पड़ेगा। चलो आगे बढ़ते हैं सर। तो भादो पूरा फेस्टिवल ही फेस्टिवल है भाई, इसको आराम से आपको समझना है। भादो का जैसे ही फर्स्ट डे लगता है, मतलब कौन सा? कृष्ण पक्ष का ना, इधर जो लिख रहा है वो किसका है? कृष्ण पक्ष का है। जैसे ही कृष्ण पक्ष का फर्स्ट दिन लगता है तो इसमें सेलिब्रेट होता है, ये आपको ध्यान रखना है, इसमें सेलिब्रेट होता है कौन सा भैया? भोजली फेस्टिवल। सर भोजली उगाया कब जाता है? तो बताया था ना, भोजली को नाग पंचमी में उगा लेते हैं, फिर वो धीरे धीरे बड़ा होता है। बड़े होने के बाद उसे विसर्जन कब करते हैं? जैसे ही भादो मास का पहला दिन आता है उस दिन क्या करते हैं? विसर्जन करते हैं। फिर सर उसके बाद आता है चौथा दिन, है ना, 4th डे क्या सेलिब्रेट करते हैं सर? बहुला चौथ। क्या सेलिब्रेट करते हैं? ठीक है, बहुला चौथ। ये खुद चिक चिक के भाई, है ना, चिल्ला रहा है कि मैं चौथ हूँ, मतलब चौथे दिन इसे सेलिब्रेट करूँगा, चौथे दिन इसे सेलिब्रेट करूँगा। इसके बाद आता है भी हलषष्ठी। क्या आता है? 6वां दिन आता है हलषष्ठी। क्या आता है? हलषष्ठी।
हल षष्ठी। देन 8वां दिन की बात करते हैं, 8वां दिन है ना, 8वें दिन है ना, 8वें दिन आता है जिसे हिंदी में हम लोग अष्टमी बोल देंगे ना, अष्टमी, या इस दिन आता है आठे। आठे मतलब क्या होता है, कृष्ण जी का जन्म है ना, कृष्ण जी का जन्म, कृष्ण जी का जन्म। फिर आता है भादों का है ना, एक सेकंड इसे सेंटर में लिखूंगा इसलिए अभी थोड़ा सा क्लीन कर देता हूँ क्योंकि फेस्टिवल ही फेस्टिवल है। फिर आता है भैया अमावस, सर अमावस को है ना, अमावस को क्या होता है सर, तो ये आपको ध्यान रखना, सब पोला होता है, पोला, सुनो ना मैसेज आना चालू होता है, एला ओला हैप्पी पोला, ठीक है, ऐसा मैसेज आना चालू हो जाता है तो ध्यान रखना। सर ये भोजली पहले दिन, सर बहुला चौथ होता है, सर ये भी आपको ध्यान रखना, सर हलषष्ठी होता है, सर आठे होता है, आठे, सर उसके बाद पोला होता है, पोला यह अमावस को होता है। तो ये 15 दिन हुआ समाप्त। 15 दिन में देख रहे हो भाई है ना, 3 अभी और भी फेस्टिवल, तो पूरा भी कर्मा फेस्टिवल पूरा महीने भर चलता है, फिर भी आप देख रहे हो कि है ना 5 फेस्टिवल हुआ, हो गया भाई 5 फेस्टिवल। अब आगे बढ़ते हैं, और उसके बाद भाई छत्तीसगढ़ का बहुत ही फेवरेट एक फेस्टिवल जिसको थर्ड डे है ना, ये अब क्या लगे शुक्ल है ना, ये वो वाला थर्ड नहीं है भाई जो यहाँ पे आ रहा है, वो वाला थर्ड नहीं है, यहाँ पे दूसरे दिन तीसरे दिन कोई फेस्टिवल नहीं है, ठीक है। ये कौन सा थर्ड वाला, कौन सा शुक्ला का है, ये थर्ड वाला शुक्ला का, और ये किसका, कृष्ण का है। जो थर्ड दिन रहेगा मतलब उस महीने का कौन सा दिन हो जाएगा, मतलब लगभग 18वां दिन, उस महीने का 18वां दिन, ठीक है। यहाँ पे होता भी है तीज, ये खुद चिल्ला के बोल रहे हैं, तीज मतलब तीसरे दिन, तीज मतलब तीसरे दिन, तीज मतलब तीसरे, इसे ही हरितालिका भी बोला जाता है, ठीक है, हरितालिका भी बोला जाता है। जबकि हलषष्ठी को क्या बोलते हैं, कमरछठ, हलषष्ठी को क्या बोलते हैं हम लोग, कमरछठ नाम से भी जानते हैं। जबकि ऐसे तीज को क्या बोला जाता है, हरितालिका, हरितालिका। सर फिर चौथा दिन रहेगा, 4th डे रहेगा, ये आपको ध्यान रखना, चौथे दिन गणेश चतुर्थी होता है, क्या होता है, गणेश चतुर्थी होता है ना, ये आपको ध्यान रखना, गणेश चतुर्थी। सर गणेश जी 11 दिन बैठते हैं, 11 दिन, तो जब पूर्णिमा का दिन आता है, जब पूर्णिमा का है ना, जब पूर्णिमा का दिन आता है तो इस दिन क्या हो जाते हैं, विसर्जन हो जाता है। पूर्णिमा का दिन आएगा मतलब ये 30वां दिन रहेगा, 30वां दिन, ठीक है, 30वां दिन, इस महीने का 30वां दिन, इसे हम लोग पूर्णिमा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ठीक है, पूर्णिमा बोलते हैं। और इस दिन क्या होता है, पूर्णिमा के दिन है ना, क्लियर है भैया, इस दिन क्या होता है, ठीक, गणपति जी का विसर्जन होता है, गणपति जी का विसर्जन, मतलब एक दिन पहले क्या हो जाता है, हवन हो जाता है ना, एक दिन हवन हो जाता है। याद आ रहा होगा जैसे ही ये गणेश जी का विसर्जन होता है तो क्या बोलते हैं घर में कि अब गणेश जी विसर्जन कीजिए, आज पूर्णिमा लग गया, क्यों, क्योंकि कल से चालू हो जाएगा पितृपक्ष, कल से क्या चालू हो जाएगा, पितृपक्ष। और उस पितृपक्ष के टाइम में क्या, देवी देवता का पूजा पष्ट नहीं किया जाता है, तो इसलिए सारे लोग है ना यही बात करते हैं कि जल्दी से विसर्जन कीजिए। तो ये है पूरा भादों की कहानी है ना, पहले पूरा है ना इसका ब्लूप्रिंट बता दिया हूँ कि आगे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। ये पूरी कहानी किसकी है, भादों की है, ठीक है, क्लियर है, समझ आ रहा है भैया। तो है ना बहुत ही आराम से बताया जा रहा है। स्टार्टिंग के जो दिन रहेंगे वो कृष्ण के रहेंगे, कृष्ण का पहला दिन भोजली, चौथा दिन बहुला चौथ है ना, और 6वें दिन हलषष्ठी, 8वें दिन आठे मतलब कृष्ण जन्माष्टमी, और उसके बाद 15वां दिन रहेगा उसे अमावस बोला जाएगा। ये कौन सा दिन पड़ता है, 15वां दिन उस महीने का। फिर उसके बाद फिर 15, 16, 17 को कुछ नहीं होगा, जो महीने का 18वां दिन या उसे ही क्या बोल सकते हैं, थर्ड डे ऑफ शुक्ल पक्ष ऑफ भादो मास, ठीक, उस दिन क्या होता है, हरितालिका या तीजा, लोग उल्टा बोलते हैं, तीजा पोरा बोलते हैं, लेकिन अगर देखेंगे ऑर्डर से पहले पोला आता है फिर तीजा आता है, पहले पोला आता है फिर तीजा आता है, लेकिन बोलते हैं क्या लोग, तीजा पोरा मना बरजात हो, ठीक है। और उसके बाद गणेश चतुर्थी, गणेश चतुर्थी के बाद देन है ना गणेश जी का विसर्जन होता है और ये महीना हो जाता है समाप्त, ठीक। तो जितने भी जो 1 लाइनर क्वेश्चन है यहाँ से है ना, यहीं से बन जाएंगे, 1 लाइनर क्वेश्चन जो भी रहेंगे, 1 लाइन वाले जितने भी क्वेश्चन रहेंगे वो यहीं से बन जाएंगे। बट अभी क्या है सर, स्टेटमेंट वाले, मैचिंग वाले सारे क्वेश्चन आ रहे हैं तो थोड़ा सा देख भी लेते हैं, ठीक। सब भोजली फेस्टिवल, तो भोजली दिखता कैसे पहले वो देख लेते हैं, ठीक है। ये जो दिख रहा है ना भौजी लोग के हाथ में जो दिख रहा है यही भोजली है, ठीक है, यही भोजली है, ये आपको ध्यान रखना। तो सर अभी समझे ना, ये एक ही दिन में इतना थोड़ी बढ़ जाएगा, इसे उगाया कब जा रहा है, उगाया कब जा रहा है सर, सावन के नाग पंचमी के दिन, सावन के है ना, ये आपको ध्यान रखना, नाग पंचमी। कई लोग ना 7 दिन पहले भी उगाते हैं, कोई बात नहीं, बट जनरली क्या है, नाग पंचमी जो सावन का जो नाग पंचमी रहेगा, ठीक है, उस दिन क्या है उसे उगाया जा रहा है, ये आपको ध्यान रखना। धीरे धीरे बड़ा होता है, इसे सेवा सत्कार किया जाता है, इसे पानी डाला जाता है ना, गीत गाए जाते हैं,
ठीक। तो ये आपको ध्यान रखना, बड़ा हो जाता है जैसे ही भादो मास लगता है उसका पहला दिन रहता है, जाके इसे विसर्जन कर देते हैं। ठीक है, इसे मित्रता के प्रतीक के रूप में माना जाता है इस फेस्टिवल को। सर मित्रता के प्रतीक के रूप में, तो लिखना कैसे भोजली। ठीक है, तो भोजली फेस्टिवल जो है, ठीक है, गेहूं के जो सीड्स रहते हैं उससे क्या करते हैं, उसे उगाते हैं ना, उसे उगाते हैं। कब इसे लगाते हैं भैया, नाग पंचमी को। ठीक है, नाग पंचमी को। सर आंसर हम लोग नाग पूछा जाएगा, उगाया कब जाता है, नाग पंचमी लेना, बट भोजली सेलिब्रेट किया जाता है बोला जाएगा तो क्या लिखोगे, भादो मन का फर्स्ट डे ऑफ, है ना, कृष्ण पक्ष ऑफ भादो मन। ठीक है, किसका रहेगा, कृष्ण पक्ष का, है ना, कृष्ण पक्ष। ठीक, ये आपको ध्यान, उसका पहले दिन में इसे सेलिब्रेट करते हैं, है ना, इसे गेहूं के तिनके से उगाते हैं। सर इसकी जब इसे विसर्जन करते हैं तो एक गाना गाया जाता है ना, ए देवी गंगा, है ना, ठीक, ओ देवी गंगा, और क्या नाम है, लहुर तिरंगा, क्या नाम है, ठीक है, लहुर, है ना, तिरंगा। ठीक है, तो यह इसे पॉइंट क्या है वो समझते हैं। क्वेश्चन आता है ऐसा कौन सा फेस्टिवल है जिसके सॉन्ग पर बार बार गंगा शब्द आता है, और ऑप्शन में क्या दिया रहेगा पता है भाई, अभी से लिख कर दे रहा हूँ, गंगा दशहरा भी रहेगा, बट आपको क्या करना है, गंगा दशहरा को नहीं मानना है, किसको मानना है, भोजली को मानना है। ठीक है, ऐसा कौन सा फेस्टिवल है जिसके सॉन्ग पर बार बार गंगा शब्द रिपीट होता है, तो रिपीट होगा वो गंगा दशहरा नहीं है, वो कौन सा भोजली है, वो कौन सा भोजली फेस्टिवल है, ये आपको ध्यान रखना। सर इस दिन क्या फ्रेंडशिप है ना, छत्तीसगढ़ में मितान बनाने की परंपरा भी है ना, सब मेल को बनाते, फीमेल को बनाते, तो मितान बनाने की परंपरा है। तो इसे ही क्या करते हैं, इसको यहाँ से तोड़ लेते हैं और एक दूसरे के कान में हैंगिंग कर देते हैं, लटका देते हैं, और फिर उसे गले लगाते हैं, और ना मितान बनाने की परंपरा चालू होती है। ऐसे मितान जो बनाने की परंपरा छत्तीसगढ़ की है ना, एक सामाजिक परंपरा है ना, ये आपको ध्यान रखना, सामाजिक परंपरा है, जिसमें तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, काऊ डंग का टीका लगाकर, महाप्रसाद खिलाकर, तुलसी पत्ता खिलाकर, है ना, जगन्नाथपुरी का प्रसाद लाकर एक दूसरे को खिलाकर। ठीक, यह भोजली फेस्टिवल अभी कैसे चलता है, अभी तो फ्रेंडशिप डे चलता है, फ्रेंडशिप डे में भेज दिए, हो गया दोस्ती। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अलग अलग तरीके से, लेकिन निभाते भी थे भाई, है ना, निभाते भी हैं, ये आपको ध्यान रखना। ठीक, गोवर्धन पूजा के दिन भी टीका लगा, काऊ डंग का टीका लगा के, तो भोजली समझ में आ गया भाई। अब बारी है सर भोजली के बाद, ठीक, तो यहाँ पूरा लिखा भी हुआ है ना, आपको ये सारा चीज़ मिल जाएगा कंटेंट यहाँ पे, ओ देवी गंगा लहर तुरंगा सॉन्ग, ये है ना, ये भोजली कब मनाया जाता है, ये सारा चीज़ लिखा हुआ है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कौन सा फेस्टिवल आएगा सर, है ना, बहुला चौथ फेस्टिवल आता है। ठीक है, बहुला चौथ फेस्टिवल आता है। बहुला चौथ की कहानी क्या है वो समझते हैं। कृष्ण पक्ष में सेलिब्रेट किया जाएगा चतुर्थी के दिन। कब, चतुर्थी के, खुद ही अपने आप को बोल रहा है मैं क्या हूँ भैया, बहुला, है ना, बहुला चौथ। ठीक है, यह किसके लिए रखा जाता है भैया, तो बच्चों के लॉन्ग लाइफ के लिए, बच्चों के, ठीक है, लॉन्ग लाइफ के लिए इसे रखा है ना, फास्ट को रखा जाता है। ये आपको ध्यान रखना कि बच्चे स्वस्थ रहें, ठीक, अच्छे रहें, कोई भी प्रॉब्लम उनको फेस ना करना पड़े। बहुला माता की कहानी को बताया जाता है। और इस दिन क्या है, इस दिन है ना, जौ का प्रसाद कंज्यूम करते हैं ना, जौ का प्रसाद है ना कंज्यूम करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जवा जो होता है या जौ का प्रसाद इस टाइम कंज्यूम करते हैं। जो व्हीट रहता है या राइस रहता है उसके फ्लोर से बना हुआ जो प्रसाद है, या गेहूं और आटा से संबंधित कोई भी चीज़ का सेवन नहीं करते हैं। ये किसका, जवा का, ये आपको ध्यान रखना है। आसपास के जो फीमेल है वो इकट्ठा हो जाती है, एक दूसरे को कहानी सुनाते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, किसके लिए रखा जाता है। ठीक है, तो जो है संतान की सलामती के लिए। ठीक है, चलो अब इसके बाद आता है कमर छठ। कमर छठ ये खुद ही क्या बोल रहा है कि भैया मैं सेलिब्रेट होता हूँ हलषष्ठी में। ठीक है, क्या हो जाएगा, हलषष्ठी, है ना, हलषष्ठी में इसे सेलिब्रेट किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना। तो ये समझ आ गया 6th डे का, है ना, 6th डे ऑफ, ठीक है, कृष्ण पक्ष ऑफ कौन सा, भादो मंथ, है ना, भादो महीने में सेलिब्रेट करते। पक्ष पूछा जाएगा। सब बहुला चौथ एग्जाम में आ चुका है ना, CGPSC का ही क्वेश्चन है ना, बहुला चौथ 2018 का शायद, आई थिंक याद आ रहा है, पूछा जा चुका एग्जाम में, है ना, सेलिब्रेट किया जाता है। सर यहाँ पे कुछ कहानी रहती वो आपको समझते हैं। ठीक, क्या क्या पॉइंट इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपको समझते हैं। क्लियर है, चलो तो इसके कुछ पॉइंट है जिनमें से, ठीक, शिव पार्वती की पूजा की जाती है। सगरी क्या होता है वो देखते हैं। तो क्या करते हैं, एक गड्ढा बना लेते हैं, है ना, गड्ढा, बीच में होल्स रहते हैं, यहाँ धीरे धीरे पानी डालते जाते हैं। जैसे जैसे कहानी
खत्म होती है तो पानी डालते जाते हैं, ठीक। और इसे क्या बोलते हैं, सगरी बोलते हैं। शिव पार्वती की पूजा रखते हैं, यहाँ स्टेचू रखे जाते हैं शिव पार्वती, किसके लिए भैया, तो बच्चों के है ना लंबी उम्र की कामना के लिए। सब पसेर चावल, तो एक्चुअली क्या है, इस दिन एक है ना जयंती होता है एक भगवान का, जिसका नाम है बलराम जी, है ना। किसकी जयंती, बलराम जी। बलराम जी जानते हो कृष्ण के भाई हैं, ठीक। ये क्या है ना, पावर या शक्ति के है ना, शक्ति के देवता है, लेकिन कृषि के भी देवता है। और इसका देखे होगे हथियार क्या था, हल था। इनका हथियार क्या था, हल था। तो ये इन्हीं को क्या डेडिकेट किया जाता है। तो अभी आप देखे होगे कि इससे पहले जो हरेली आया उसे नागर वागर के यूज़ करके उसे रख दिया गया है। अब यहाँ पे है ना ये बलराम जी जो है इनकी जयंती भी रहती है। और इसी दिन क्या है, जो भी फीमेल रहती है वो जुताई हुए वाले जो जगह है वहाँ पे नहीं जाते हैं, तो वहाँ से बने हुए प्रोडक्ट को भी कैसे कंज्यूम कर सकते हैं, समझ आ रहा है। तो जितने भी जगह जुताई हुआ है वहाँ नहीं जाते, मतलब खेत खलिहान में जाना मना रहता है। तो वहाँ से निकला हुआ प्रोडक्ट है जिसे पैडी आता है उसे भी खाना मना रहता है। तो उसके अब्सेंस में है ना उसका अल्टरनेट रहता है पसेर चावल। पसेर चावल रहता है, ये किससे बनता है, किससे पैदा होता है, तालाबों से ना, बिना हल चलाए ये क्या है, ठीक है, ये चावल आता है, इसी का सेवन किया जाता है। साथ ही साथ क्या है, भैंस का है ना, ये आपको ध्यान रखें, भैंस का, गाय का नहीं, भैंस का दूध दही किसका यूज़ किया जाता है, भैंस का यूज़ किया जाता है। और 6 प्रकार की क्या है जो भाजी रहती है उसे मिलाकर है ना एक भाजी बनाई जाती है। लाई महुआ ये सब का भी महत्वपूर्ण स्थान रहता है। क्लियर है भैया, ठीक। बच्चों के लिए रखा जा रहा है। ये जो दिख रहा है वो सगरी है, इसे क्या करते हैं, डेकोरेट कर देते हैं। इसे क्या कर देते हैं भैया, ठीक है, डेकोरेट कर देते हैं। ये आपको ध्यान रखना। क्लियर है भाई, चलो। ये पीडीएफ का एक्चुअली है ना मतलब खूब सारा फोटो है ना, बहुत ज़बरदस्त नोट्स है, एकदम ध्यान रखना, लास्ट तक बने भी रहना। तो इसमें क्या है, अब इसी से समझाना पड़ेगा क्योंकि वो नया स्लाइड कुछ ओपन नहीं हो रहा है, लिमिट क्रॉस हो चुका है। अब बारी है पोला की, है ना। अब बारी किसकी है भैया, पोला की है। ये आपको ध्यान रखना। सर आठे नहीं बता रहे हो भाई, आठे को मैं क्या बताऊं, आप बताओ, आठे को मैं क्या बताऊं। बस आपको इतना याद रखिए, ठीक है, कि कृष्ण भगवान का जन्म होता है, ठीक है, और रात को 12 बजे होता है, उससे पहले सोहर गीत गाया जाता है। और उसके बाद दूसरे दिन क्या होता है, जगह जगह पर दही है ना, दही लूट है ना, दही लूट का आयोजन होता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये सब एग्जाम में नहीं आता ना भाई, जनरली जो पेन इंडिया पर सेलिब्रेट होता है जो फेस्टिवल, उसको एग्जाम में नहीं आता छत्तीसगढ़ के। पोला ये है ना, ये आपको ध्यान रखना। पोला, पोला कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो सर अमावस को, मतलब उस महीने का 15वां दिन को इसे सेलिब्रेट किया जाता है पोला, ठीक है। गाय दिख रहा है, मतलब यहाँ पे क्या, एक तो हमने क्या किया, एक फेस्टिवल मनाया है ना, आयरन जो भी इंस्ट्रूमेंट थे उससे रिलेटेड। भाई हमारे लिए भी तो इम्पोर्टेंट है कैटल, है ना। तो चाहे बैल हो तो बैल की क्या की जाती है, पूजा की जाती है। इस दिन क्या है, पोला के दिन बैल की पूजा की जाती है। बच्चे क्या रखते हैं, खिलौना ला लेते हैं, बैल वाला खिलौना ला लेते हैं, ठीक है। और अब भाई बच्चियाँ रोने लग जाएगी, छोटी बच्चियाँ, तो उनको लिए क्या घर का सामान ला लेते हैं ना, देखे होगे, ठीक। घर का सामान है ना, पोरा हो गया, जाता हो गया, ठीक, कढ़ाई हो गया, चूल्हा हो गया, जो मिट्टी से बने हुए खिलौने हैं वो लाया जाता है। इस दिन क्या किया जाता है, अब देखो आपको मेंस में अगर लिखना हो तो पूरा सुबह से उठ के दिनचर्या, सुबह से उठ के जिनके यहाँ है ना जो बैल रहते हैं, पशुधन रहते हैं, वो जाते हैं है ना, तालाब जाते हैं, उसे अच्छी तरीके से स्नान कराया जाता है, फिर उसे सजाया जाता है, फिर उसे अलग अलग बढ़िया है ना पकवान खिलाए जाते हैं। इन द सेंस भाई डेली तो है ना, पेड़ा तो डेली खा रहे हैं आप, हरे भरे है ना, हरे भरे साग सब्जी ये सब खिलाते हैं, ऐसा बोला जाता है ना। यहीं पे क्या, जब अब बैल भाई रेडी हो गया है तो इसकी क्या करा दिया जाता है, दौड़ करा दिया जाता है। क्या करा दिया जाता है, दौड़ करा दिया जाता है। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा कॉन्सेप्ट, ठीक है। अमावस को होता है, बैल लोगों को डेडिकेट रहता है, जब पशुधन को डेडिकेट रहता है। जितने भी घर के पशुधन है उसे तालाब ले जाते हैं, अच्छी तरीके से स्नान कराया जाता है, ठीक है। और उसे क्या करते हैं भैया, ठीक, अब सजे रहते हैं तो कई गांव पे क्या होता है, बैल दौड़ होता है। बच्चे लोग क्या करते हैं, अब जैसे हम लोग हैं, हम शहर में रहते हैं, हमारे पास बैल नहीं है, तो हम लोग खिलौना ला लेते हैं मिट्टी का और उसे पूजा पाठ करते हैं, फिर बच्चे को दे देते हैं खेलने के लिए, ठीक है। और जो बच्ची रहते हैं उनके लिए पूरा जाता है और ये सब लाया जाता है। क्लियर है भाई, चलो। तो ये कब मनाया जाता है, ये सबसे लोकप्रिय है ना, जैसे हरेली है वैसे ही क्या किसानों का लोकप्रिय पर्व है, ये आपको ध्यान रखना। पोला पर्व भादो महीने का अमावस को मनाया जाता है। सर किसानों का लोकप्रिय पर्व है, ये तो आपको समझ आ गया, ठीक। जब बुआई का काम समाप्त हो जाता है, अब पशु लोग का हेल्प हम लोग ले लेते हैं, तो उनको ही डेडिकेट करते हुए इसे मनाया जाता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना। वही बोला जा रहा है, जो गाँव की जो महिलाएँ रहती हैं वो छोटे छोटे क्या है, ठीक है, पोरा है ना बनाते हैं, ये आपको ध्यान रखना,
ठीक है, और रीति रिवाज करते हुए क्या करते हैं, विसर्जन करते हैं, और सारे जो गांव वाले हैं भाई मिलकर इसे बढ़िया तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, सब वनडे एग्जाम वाले हैं तो हमको भाई स्टेटमेंट में आता है ना आजकल क्वेश्चन, कथन कारण में आ रहा है, तो आप कैसे बना पाओगे, एक लाइन याद रखे रहोगे तो बना पाओगे क्या, नहीं ना। ठीक है, आपको हमेशा हमेशा आपको तैयारी किसकी कराई जा रही है, सिलेक्शन की, सिलेक्शन का तैयारी कराया जा रहा है भाई, आपको सिर्फ पढ़ाया नहीं जा रहा है, आप वहाँ तक पहुँचे, उस बाउंड्री को क्रॉस करें। 1 लाख लोग फॉर्म भर रहे हैं, है ना, 200 पोस्ट है, तो कैसे आपका सिलेक्शन होगा, जब डीप पे पढ़ेंगे तब आपका सिलेक्शन होगा। ठीक, बच्चों को क्या किया जाता है भाई, बहुत सारे, ठीक है भाई, मिट्टी के बने हुए बैल को खिलौने के रूप में दिया जाता है, यह आपको ध्यान रखना है। कई गाँव में क्या करते हैं, बैलों को सजा देते हैं और उसकी क्या है, प्रतियोगिता कराई जाती है। ठीक, और ये मेन मान सकते हैं कि टोटली बेस्ड है एग्रीकल्चर पर, फार्मर पर आधारित है, और साथ ही साथ के पशुओं पर आधारित है। ठीक है, जो कैटल रहते हैं वो। उसके अलावा क्या होता है सर, उसके अलावा मनाया जाता है तीज, है ना, तीज मनाया जाता है। तीज होता है भादो शुक्ल के, ठीक है, तृतीय दिवस के दिन, शुक्ल अब लग गया ना, क्योंकि अमावस को क्या हुआ, पोला खत्म हुआ। अमावस को क्या हुआ भैया, सर पोला खत्म हुआ, ये आपको ध्यान रखना, अमावस को पोला खत्म हुआ, तो अमावस को सेलिब्रेट किया गया, ये आपको ध्यान रखना, भादो मास शुक्ल पक्ष के हरितालिका को। सर गणेश चतुर्थी की बात करते हैं, ये है ना, एक दिन बाद, तीज के बाद क्या लगता है, गणेश चतुर्थी लगता है। बहुत ही कठिन उपवास में से कंसिडर करते हैं ना, छत्तीसगढ़ के सबसे कठिन उपवास में से किसे माना जाता है, तीजा का उपवास को माना जाता है। ये कब होगा, तीजा बोल रहा मतलब 3rd डे ऑफ, है ना, शुक्ल पक्ष ऑफ भादो मंथ। गणेश चतुर्थी क्या होता है, तो चौथे दिन होगा, चौथे दिन। और सब पूर्णिमा को क्या हो जाता है, ये विसर्जन हो जाता है गणपति जी का। हवन क्या होता है, तो 14 के दिन। अब पूर्णिमा के दिन क्या होता है, विसर्जन हो जाता है। सर नवाखाई की बात करते हैं, नवाखाई, नवाखाई कब होता है सर, तो पूर्णिमा के दिन। ठीक है, पूर्णिमा, है ना, पूर्णिमा के दिन क्या होता है, ठीक है, नवाखाई होता है, ये आपको ध्यान रखना, नवाखाई। ठीक है, तो कई परिवार में क्या नवाखाई का, है ना, प्रोग्राम किया जाता है, या ये रिचुअल्स मनाया जाता है, ये फेस्टिवल, तो आपको ध्यान रखना है। नवाखाई कब होगा, तो सर भादो मास के पूर्णिमा के दिन होगा। भादो मास के किसके दिन होगा, पूर्णिमा के दिन होगा, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है भैया, तो ये कहाँ पहुँच गया। अब इसके बाद 2-3 फेस्टिवल और होता है, एक होता है धनकुल, एक क्या होता है, धनकुल। ठीक है, हरितालिका ये देख सकते हैं, हरितालिका में किसकी पूजा की जाती है, शिव और पार्वती की, है ना, शिव और पार्वती, है ना, ये आपको ध्यान रखना, पार्वती, शिव और पार्वती की पूजा की जाती है। ठीक, ये आपको समझ में आ रहा है। कब होता है सर, शुक्ल पक्ष के तृतीया के दिन किया जाता है। सर ये हस्बैंड के लिए है ना, है ना, ये बच्चों के लिए नहीं है, किसके लिए भैया, हस्बैंड के लिए है, ये आपको ध्यान रखना, हस्बैंड के लिए है। ठीक है, ये है ना, ये पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ये हस्बैंड के लिए, पतियों के, है ना, मतलब पति के लंबी उम्र के कामना के लिए क्या करते हैं, जो भी है ना, जो वाइफ रहती है वो पति के लिए इसे रखते हैं। जबकि इससे पहले बहुला चौथ और हलषष्ठी था, वो बच्चों के लिए था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते, समझ आ गया। तो ये इसे मेनली क्या, शिव और पार्वती भगवान की पूजा की जाती है ना, और उसके पूजा कंप्लीट होने के बाद ठीक दूसरे दिन फास्ट तोड़ा जाता है। इसके बाद एक फेस्टिवल होता है जिसका नाम है करम फेस्टिवल। क्या नाम है, करम फेस्टिवल, है ना, बोलोगे तो मैं जूम भी कर देता हूँ, फिर है ना 2-2 3-3 लाइन देखते हैं अगर। ठीक, इधर क्या स्लाइड एक्चुअली फिक्स हो गया है ना, फिक्स इन द सेंस, मतलब अब मैक्सिमम जो स्लाइड था वो चले गया है, तो इस कारण क्या नया पेज खुल नहीं रहा है। कोई बात नहीं, आप समझ जाएंगे। कर्मा फेस्टिवल, कर्मा फेस्टिवल टोटल बेस्ड होता है कर्मा पर, है, कर्मा पर टोटल बेस्ड होता है। सर इसे सेलिब्रेट कौन करते हैं, उराव, बैगा, बिंजवार। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना, उराव, बैगा, ठीक है, और बैगा और बिंजवार। ठीक, ये आपको ध्यान रखना, इसे सेलिब्रेट करते हैं। और एक गोड़ भी है ना, बैगा, बिंजवार और गोड़, है एक गोड़, ये आपको ध्यान रखना। सर ये सेलिब्रेट करते हैं, इसका मेन एम क्या है, कर्म पर बेस्ड रहता है। सर जितने भी जो है ना वन्य जीवन है ना, और जितने भी जो एग्रीकल्चर के जो काम होते हैं, ठीक, वो आपको समझना कि कर्म पर आधारित रहते हैं। भाई काम करोगे तब तो फसल का उत्पादन होगा। ठीक है, अब यहाँ पे कब इसे सेलिब्रेट करते हैं, तो प्रायः धान रोपने और फसल कटाई के मध्य। तो ये हो क्या रहा है कि सावन में आपने फसल को उगाया, फसल को उगाया, अब काटना कब है हमको, दीपावली के टाइम। काटना कब है, दीपावली के टाइम में। दीपावली आता है कार्तिक के आसपास, है ना। तो इसके बाद आएगा सावन, सावन में फसल उगाए, सावन का भादो, भादो के बाद आता है कुंवार, कुंवार के बाद आता है कार्तिक। तो उसी बीच में समझ लीजिए, या बोल सकते हैं भादो मास। संपूर्ण भादो मास में क्या है, संपूर्ण भादो मास में क्या मनाते हैं, ठीक, कर्मा फेस्टिवल। जिसको जब मनाना है तब मना सकते हैं, एकदम स्पेसिफिक इसका डेट नहीं है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। सर ये इसमें एक बहुत ही फेमस क्या कर्मा नृत्य किया जाता है।
ऐसे कर्मानित्य जब पढ़ाऊंगा तब इसकी अलग कहानी है। कई लोग ये बोलते हैं कर्मानित्य विश्वकर्मा को डेडिकेटेड है। कई लोग ये मानते हैं कि करम सिंह एक राजा होते थे जो शिव भगवान को खुश करने के लिए इस नृत्य को किए। कई लोग ये मानते हैं कि ये करम सेनी माता को डेडिकेट रहते। तो अल्टीमेट लेकिन कर्मा नृत्य किया जाता है। कर्मा नृत्य किया जाता है। इस फेस्टिवल को कौन कौन मनाते हैं? तो उराव जनजाति, बैगा जनजाति, बिजवार जनजाति और गोंड जनजाति मनाते हैं। ठीक है, ये चारों याद करना, एक याद करने से काम बिल्कुल नहीं बनने वाला। सर आप क्या क्या बताएं भाई? सिंपल सा, ये पूरे भादो माह में सेलिब्रेट किया जाता है। रोपाई का काम और कटाई का काम है ना, हार्वेस्टिंग का काम, सोइंग और हार्वेस्टिंग के बीच का जो टाइम रहता है उस टाइम में सेलिब्रेट करते हैं। कर्म भगवान या कर्म देवी से ये रिक्वेस्ट किया जाता है कि भाई हमने अच्छे कर्म किए हैं और ठीक है, जो फसल है या जो इसका फल है या इसका जो प्रोडक्शन है वो बहुत अच्छा हो। कई लोग जो इसी टाइम में क्या है, कर्मानित्य किया जाता है। और कर्मानित्य का कनेक्शन किससे जोड़ते हैं? विश्वकर्मा भगवान से भी कई लोग जोड़ते हैं। कई लोग करम सेन राजा से जोड़ते हैं कि मुसीबत में थे तो शिव भगवान को खुश करने के लिए जस्ट लाइक तांडव किए थे ना, वैसे ये कर्मानित्य किए थे जिससे शिव जी प्रसन्न होकर इनको है ना आशीर्वाद दिए थे। कई लोग मानते करम सिनी माता को खुश करने के लिए इसे परफॉर्म किया जाता है। कई लोग करम देवता को खुश करने के लिए है ना बोला जाता है। तो अलग अलग थ्योरी है, बट अल्टीमेट क्या, भादो माह में क्या मनाया जाता है? है ना, कर्मा या करम फेस्टिवल मनाया जाता है। ये क्या है सर? ये धनकुल है। ये जो दिख रहा है वो क्या, धनकुल है ना, धनकुल है। ये कुछ और नहीं, बस्तर में क्या होता है? बस्तर में जब हम लोग तीज मनाते रहते हैं तो बस्तर में क्या मनाते हैं? धनकुल का एक्चुअली मतलब जगार से रिलेटेड है। जगार मतलब रात भर ना जग कर क्या गाना बजाना करना, जगार से रिलेटेड है। ये टोटली क्या है, रिचुअल्स वाला है। टोटली ना रिचुअल्स बेस्ड क्या है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, फेस्टिवल्स है, ठीक, ये आपको ध्यान रखना, ठीक। तो ये एक धार्मिक फेस्टिवल तो है, लेकिन धार्मिक के साथ क्या अध्यात्म से जुड़ा हुआ मामला है। क्या अध्यात्म, ठीक, अध्यात्म से जुड़ा मामला है, ये आपको ध्यान रखना है। ये कहाँ सेलिब्रेट होता है सर? ये बस्तर में सेलिब्रेट होता है। कहाँ सेलिब्रेट होता है? बस्तर एरिया में। ऐसे ना धनकुल ऐसे 4 टाइप से होते हैं, मतलब सॉरी जगार है ना, जगार 4 टाइप से होते हैं। एक जगार मनाते हैं तीज में, एक जगार मतलब समझ आ गया ना, जगराता। जगार का मीनिंग होता है जगराता। पूरे साल भर में 4 टाइप से जगार होते हैं। एक जगार होता है तीज में, एक जगार होता है आठे में कृष्ण से रिलेटेड, एक होता है भैया लक्ष्मी जगार। एक कब होता है? लक्ष्मी जगार। जब क्या होता है, जब धान का फसल कट जाता है तब घर आता है, तब गाते हैं क्या, लक्ष्मी जगार। ठीक है, तो इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा, पहले ये धनकुल समझ लेते हैं। ये फोटो बहुत इंपॉर्टेंट है और फोटो में रखा हुआ जो इंस्ट्रूमेंट है ये इंपॉर्टेंट है सर। धनकुल जो है इसे पहले समझ आ गया, बस्तर का तीज बोलते हैं, बस्तर का तीज। तो बाकी लोग जो तीज मनाते हैं उसी टाइम में ये भी बस्तर में तीज सेलिब्रेट किया जाता है, धनकुल फेस्टिवल को। ये आपको समझ में आ गया। अब ये कौन कौन मनाते हैं सर? भतरा है ना, भतरा ट्राइब्स और हलवा। अगर सर दोनों ऑप्शन में दिया हो तो भतरा ले लेना आंसर, है ना। जब दोनों दिया हो तो आंसर क्या ले लेना, भतरा लेना है। ये एग्जाम में आ चुका है, व्यापम में भी और CGPSC में भी आ चुका है सर। यहाँ पे जहाँ पे ये धनकुल फेस्टिवल मनाया जाएगा वहाँ पे कुछ चीज़ें ले जाना कंपलसरी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ दिख रहा है धनुष बाण, यहाँ दिख रहा है धनुष बाण, तो क्या है यहाँ कंपलसरी है धनुष ले जाना, ठीक। उसके अलावा क्या ले सर, तो है ना वाटर पिचर या घड़ा लेकर जाना जरूरी है। क्या लेकर जाना? घड़ा लेकर जाना जरूरी है, या वाटर पिचर बोल सकते हैं। सूपा लेकर जाना जरूरी है भाई, सूपा लेकर भी जाना यहाँ कंपलसरी है, ये आपको ध्यान रखना। तो इतने सारे चीज़ों को लेकर जाया जाता है सर। होता क्या है, ठीक है, तो मैं आपको बता चुका, हलवा और भतरा ट्राइब्स। क्या मानना है? हलवा और भतरा ट्राइब्स से दोनों सेलिब्रेट करते हैं सर। ये जनरली क्या होता है कि गाना क्या होता है, जब आठे में जगार, आठे जगार किससे रिलेटेड रहेगा बताइए? कृष्ण भगवान से। लेकिन आजकल नहीं करते इसे, है ना, आठे जगार को उतना नहीं करते। फिर उसके बाद तीज का गाना चालू कर देते हैं, तीज का गाना। तो जो गाना या सेलिब्रेशन तो चालू कर देते हैं नवमी के दिन के ही, है ना। नवमी से ही क्या चलता है, कृष्ण पक्ष के नवमी से चालू कर देते हैं। और गाते कब तक है सर? जब तक तीज नहीं आ जाता तब तक गाते हैं। बट कोई एक दिन को चुनना हो तो किसे चुनेंगे? तीज को ही चुनना ना आप लोग। मैं आपको भाई पूरा डिटेल भी बता रहा हूँ। आठे तक पहले ना कृष्ण का गाना गाएं, उसके बाद गाना चालू कर दिए, है ना, तीज वाला। बट आपको ध्यान रखना, कोई एक दिन चुनना हो तो आप क्या चुनेंगे? तीज वाला चुनेंगे। और तीज कब मनाते हैं? शुक्ल पक्ष का तृतीय को, शुक्ल पक्ष को क्या है ना, तृतीय को मनाते हैं। ये आपको ध्यान रखना, ठीक है।
कौन मनाते हैं? हलवा और भतरा टाइप से मनाते। 3 चीज़ें लेकर जाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। घड़ा लेकर जाना, सुप्पा लेकर जाना और धनुष लेकर जाना, ठीक है। ये किससे रिलेटेड है? स्पिरिचुअल है ना, या आध्यात्मिक है। मतलब ये कैसा रिचुअल्स है, कैसी प्रथा है, ये आध्यात्मिक से जुड़ा हुआ, ठीक है, ये मामला है, ये आपको ध्यान रखना। धनकुल वाद्य यंत्र बनाया जाता है, तो ये जो पीछे दिख रहा है ना, यही वाद्य यंत्र धनकुल वाद्य यंत्र है। पूछा जाता है धनकुल वाद्य यंत्र कैसा है, तो ये तंतु वाद्य यंत्र कैसा है? तंतु वाद्य यंत्र है ना, तंतु वाद्य यंत्र है, ये आपको ध्यान रखना। कैसा वाद्य यंत्र है भाई? तंतु वाद्य यंत्र है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। सर ये जो दिख रहा है वो क्या है? ये जो दिख रहा है वो कौन सा? लक्ष्मी जगार है। कैसा है भैया? ये जो दिख रहा है वो कैसे है? लक्ष्मी जगार है। सर ये भी जगार ही है। तो मैं बताया ना कैसे कैसे जगार होता है। एक लक्ष्मी जगार होता है, एक बाली जगार होता है, ये आठे जगार होता है, तीजा वाला। जो तीजा वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? धनकुल बोलते हैं, जो तीज में गाते हैं, तीज में गाते हैं, है ना। आठे जगार कब जाएंगे? कृष्ण जन्माष्टमी के, है ना, कृष्ण के टाइम में आठे जगार गाते हैं। बाली जगार, लक्ष्मी जगार कब है ना? बाली जगार धान की फसल से रिलेटेड है। और लक्ष्मी जगार कब है? जब लक्ष्मी क्या है ना, जब लक्ष्मी फसल कट कर, भाई है ना, लक्ष्मी जैसे हमारे लिए लक्ष्मी क्या है? तनख्वाह है। और जो भी एग्रीकल्चर काम से जुड़ा हुआ, तो उनके घर जैसे ही फसल कट के जब घर आता है वही लक्ष्मी हो जाता है। तो उसके वेलकम के लिए देखो कैसे बनाया जाता है। विष्णु भगवान बनाए हुए हैं, है ना, यहाँ लक्ष्मी माता बनाए हुए, हनुमान जी बनाए हुए, और ऐसा बनाकर क्या किया जाता है? वेलकम किया जाता है, ठीक है, लक्ष्मी का। जब फसल कट के आते हैं तो जनरली ये कब किया जाता है? दीपावली के टाइम में, है ना। जनरली क्या है? दिवाली के टाइम किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना। क्लियर है भाई? तो जगार मतलब होता है जगराता। अलग अलग टाइम में अलग अलग टाइप से जगराता होता है, ठीक। इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, है ना। कुंवार में ऐसे ज़्यादा कुछ नहीं है। कुंवार के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। शुरुआत के 15 दिन पितृपक्ष होता है ना। कुंवार या अश्विन के पितृपक्ष होता है, जब भगवान की देवी देवता की पूजा नहीं होती। आप देखे होंगे, है ना, बड़ा पुड़ी और पितृपक्ष मनाया जाता है। और उसके बाद है ना कुश रहता है, उसमें जो अपने बुजुर्ग है जिनकी डेथ हो चुकी है उनको पानी पिलाया जाता है, मतलब पानी दिया जाता है। ये मानते हैं कि पानी सीधा उनके पास पहुंचता है, ये सब, ठीक है, प्रथा निभाया जाता है। उसके बाद जैसे ही पहला दिन आता है, शुक्ल पक्ष का पहला दिन आता है, उसी दिन क्या माता रानी विराजमान होती है। प्रथमा दिन क्या होता है? माता रानी विराजमान होती। फिर प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, ऐसा। फिर अष्टमी को क्या होता है? हवन होता है। अष्टमी को हवन होता है। और नवमी को क्या है? नवमी को है ना माता जी का विसर्जन हो जाता है। और 10वीं को क्या होता है? दशहरा। 10वीं को क्या होता है? विजयदशमी मनाया जाता है। बट मैं ये तो पूरे इंडिया में सेलिब्रेट कर रहे हैं। एग्जाम में जो आएगा वो क्या आएगा? बस्तर का दशहरा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे? पूरा डिटेल में भाई, पूरा, है ना, पेशेंस रखना है आपको। पूरा डिटेल में आपको क्या पढ़ाऊंगा? बस्तर का दशहरा पढ़ाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट में। जब तक आप सभी को अपना और अपनों का खूब ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।